एक्सेप्शनल क्वेश्चंस ऑन रेगुलर लैंग्वेजेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। उन वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, है ना, कुछ लैंग्वेजेस देखी थी हमने जो कि हमें लग रहा था कि रेगुलर बिल्कुल नहीं होंगी, बट स्टिल वो रेगुलर निकल आई थी। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम इस वीडियो में करेंगे, दैट इज पार्ट 3। ओके, तो देखो अब जो पार्ट 2 में हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो मैंने आठों के आठों क्वेश्चन लिखे हैं। मैं फटाफट से आपको इनको रिवाइज कराता हूं और उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बेसिस होंगे हमारी आज की क्लास के, तो इसलिए मैं फटाफट से रिवाइज करा देता हूं आपको। देखो भाई, हमने पहला केस क्या देखा था, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, मतलब याद आ रहा है ना, हमने 4 क्वेश्चन बनाए थे, दोनों तरफ स्टार, फिर एक तरफ स्टार एक तरफ प्लस, है ना, फिर ये प्लस ये स्टार और प्लस, तो देखा था हमने चारों की चारों लैंग्वेजेस रेगुलर निकल आई थी। फिर हम लोगों ने देखा था भाई W बिलोंग टू AB का स्टार था, बट X बिलोंग टू AB निकला था, तो ये रेगुलर क्यों नहीं निकली थी, क्योंकि X बिलोंग टू AB मतलब हम क्या कह रहे हैं भाई, X एक सिंबल है ना, या तो A या B, तो ऑड पैलिंड्रोम की लैंग्वेज आपको याद आ रहा होगा, रेगुलर नहीं निकली थी। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमने क्या बोला था भाई, W बिलोंग टू AB मतलब W जो स्ट्रिंग है वो या वन लेंथ का है, मतलब A या B, और X कैन बी एनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एंड, तो आपको देखते समझ में आ रहा होगा भाई, यहाँ पे स्ट्रिंग मैचिंग का कोई चक्कर नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए और स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी, है ना, तो वही बात है, लैंग्वेज रेगुलर निकल आई थी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। रादर हम सिंपली कह सकते थे स्ट्रिंग मैचिंग है ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था भाई, W ट्रांसपोज W बिलोंग टू AB X बिलोंग टू B, तो देखते समझ में आ रहा होगा फाइनाइट लैंग्वेज है, रेगुलर निकली थी, क्योंकि आपको पता है एवरी फाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर। अच्छा, इसमें क्या हुआ था भाई, W ट्रांसपोज W बिलोंग टू AB का स्टार, X बिलोंग टू AB का स्टार एंड X लेस देन इक्वल टू 5, मतलब लेंथ ऑफ X इज लेस देन इक्वल टू 5। ये भी देखो हमने आपको बताया था W ट्रांसपोज है ना, तो X की देखो क्या करते थे हम लोग, जब मैंने आपको पहले 4 एग्जांपल बताए थे, तो पहले 4 एग्जांपल में क्या देखा था भाई, X धीरे धीरे करके W ट्रांसपोज को खा जाता था, है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं आती थी। तो हम कहते थे कि ये नो डाउट हमें लग रहा है कि लैंग्वेज में स्ट्रिंग मैचिंग है, बट हम कहते थे कि इसमें स्ट्रिंग मैचिंग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि X सारा कुछ खा जाता था, तो डायरेक्टली हम कहते थे कि स्ट्रिंग मैचिंग को हम अवॉइड करने में कामयाब हो गए, तो हमारा काम खत्म हो गया, है ना। आपको याद है ना मैंने आपको कैसे चेकिंग कराई थी भाई, लैंग्वेज कब कह पाते थे रेगुलर है या नहीं है। पहली बात तो हमें क्या देखना था भाई, फाइनाइट होनी चाहिए, है ना, अगर फाइनाइट है लैंग्वेज तो सीधा बोल के भाग जाओ रेगुलर है। दूसरी बात, अगर उसमें स्ट्रिंग मैचिंग है तो किसी तरीके से अवॉइड करो उसको, है ना, अवॉइड स्ट्रिंग मैचिंग। तो हम पहले 4 क्वेश्चन में स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करने में कामयाब हो गए थे। मैंने कहा था कि X W ट्रांसपोज के जो भी सिंबल्स उनको खा जाएगा, हमारा काम कंप्लीट हो गया था। बट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन था, उसमें क्या भी लेंथ ऑफ एक्स इज फाइनाइट, मतलब 5 लेंथ तक ही जा सकता है, तो सीधी सी बात है भाई 5 सिंबल से ये खा पाएगा W ट्रांसपोज से, तो डायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग मैचिंग प्रेजेंट है यहाँ पे, हम स्ट्रिंग मैचिंग को अवॉइड नहीं कर पा रहे, है ना। सारा W ट्रांसपोज तो खा नहीं सकता ना, क्योंकि X मैक्सिमम 5 सिंबल ही खा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कितनी लेंथ है भाई, 5 है। तो थिंक आपको देखते समझ आ रहा होगा, प्लीज मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, मेरे से चीजें बार-बार रिपीट मत करो, वीडियो दोस्ती का लंबा होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो आपको समझ आ गया ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं निकली थी। तो मेन बात क्या है भाई, X की लेंथ अगर फाइनाइट है तो हम फंस जाते थे, है ना, आपको याद आ रहा होगा। ओके, तो ठीक है, अब हम यहीं से ही आज की क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज बहुत ध्यान से और बहुत आराम से आज की क्लास अटेंड करना, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आएंगे गेट एग्जाम में, और मैं आपको बता रहा हूं भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन रैंक डिसाइडिंग हैं, आपकी टॉप रैंक आएगी या नहीं यही क्वेश्चन डिसाइड करेंगे भाई। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में, आप प्लीज प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको समझ आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं गेट एग्जाम में और आपको हमेशा फंसाते हैं, और बच्चे की नेगेटिव मार्किंग 100% हो जाती है इस क्वेश्चन में, है ना। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, 99.9% स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन गलत करके आते हैं, 0.1% ही ठीक कर पाते हैं, और 0.1% मतलब समझ रहे हो ना, टॉप 100, तो टॉप 100 रैंक चाहिए आपको, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। दीज आर वेरी वेरी सिंपल, एक बारी में आपको समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग टाइम जरूर लगा रहे हैं इन सब चीजों पे, बट ये रैंक डिसाइडिंग है भाई, इसलिए मैं इन पे बहुत टाइम लगा रहा हूँ। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज बहुत ध्यान से बहुत आराम से करना। टॉप 0.1% में आना है अगर, तो आपको करना पड़ेगा टॉप 0.1%, समझ रहे हो ना, टॉप 100, ठीक है, तो आने चाहिए आपको क्वेश्चन, बहुत इजी है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो चीज समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, अब देखो, अब हमें आज की क्लास में क्या करना है, मैं यहाँ से ना सारे ट्रांसपोज हटा देता हूँ, ठीक है, जो हमने सब देखे थे सभी पे ट्रांसपोज था, तो हमने यहाँ से सभी ट्रांसपोज हटा देने हैं। आप शुरू करो एक एक करके क्वेश्चन की फटाफट से चेकिंग करते हैं। जब ट्रांसपोज था तो ये रेगुलर निकली थी, तो अब मैंने ट्रांसपोज हटा दिया, तो देखते रेगुलर निकलेगी कि नहीं। देखो एक झटके में मैं आंसर कर सकता था इस क्वेश्चन का कि W बिलोंग टू AB का स्टार है ना, W कैन बी नल, और अगर W हमने नल ले लिया तो X जो बैठा है X क्या बिलोंग टू AB का स्टार, मतलब दुनिया के सारे स्ट्रिंग्स आ चुके हैं, सारे स्ट्रिंग्स आ चुके हैं, तो इसके ऊपर कुछ मिलना नहीं, पक्की बात है लैंग्वेज रेगुलर निकलेगी, हमारा काम खत्म। हम इस तरीके से चल सकते हैं शॉर्टकट, गेट एग्जाम में आप ऐसे चेकिंग करेंगे, बट वही बात है, मैं इस टाइप से शॉर्टकट अगर आपको सिखाऊंगा ना, तो आगे जो हमें क्वेश्चंस करने हैं इनमें आप लोग फंसेंगे, आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे चीजें। तो मैं प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ थोड़ा सा डीप में जाता हूं, आपको समझाता हूं एग्जैक्टली रेगुलर क्यों निकली है, एक एक करके आराम आराम से चीजें समझेंगे। देखो हम क्या कहेंगे, सीधी सी बात है, हमारा काम है भाई स्ट्रिंग मैचिंग को अवॉइड करना, है ना,
अगर हम स्ट्रिंग मैचिंग को अवॉइड करने में कामयाब हो गए तो हमारा काम खत्म, हमारे को 1% भी टेंशन नहीं आएगी। बट अगर हम स्ट्रिंग मैचिंग को अवॉइड करने में कामयाब नहीं हो तो हम लोग फंस जाएंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करनी है और हमें पता है कि W बिलोंग टू AB का स्टार है, तो मतलब W कैन बी, देखो क्या क्या भर सकते हैं हम W की वैल्यू, W कैन बी नल A B डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। मतलब इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, W कैन बी एनी ऑफ दीज स्ट्रिंग्स, है ना। W कैन बी नल आल्सो A B एंड सो ऑन, है ना। आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे भाई, एक एक करके वैल्यू भरते चले जाएंगे। अगर हमने W की वैल्यू नल ले ली तो हमारी ये लैंग्वेज क्या बन जाएगी भाई, इस लैंग्वेज में अगर हमने W की वैल्यू नल ले ली तो क्या बनेगा भाई, देखो ऐसे बोले हम लोग नल x नल, नल x नल का मतलब समझ पा रहे हो भाई, x ही है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू AB का स्टार। तो ये क्या कह रहा है भाई, दुनिया के सारे स्ट्रिंग्स आ गए और भी पे, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो वही बात, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं क्योंकि हमें बाकी क्वेश्चंस थोड़े से आसान हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन में टाइम लगा लो, मैं आपको हमेशा समझाता हूं भाई आसान क्वेश्चन पे टाइम लगाया करो, मुश्किल क्वेश्चन फिर मुश्किल नहीं रहते, आप एक झटके में उनको सॉल्व कर जाएंगे। यही मेरी स्ट्रेटेजी रहती है और इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, आसान क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूं ताकि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, एक स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा दूं, फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आप लाइफ टाइम कभी नहीं फंसोगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। तो आराम से स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे मैं करा रहा हूं प्लीज आराम से करने की कोशिश करो। तो हमने पहले स्टेप क्या किया भाई, W की वैल्यू नल भरी, नल भरा तो नल x नल बना, तो बट x सच दैट x बिलोंग टू AB का स्टार, ये एक लैंग्वेज आई। यूनियन, यूनियन हम क्यों कराएंगे, समझ पा रहे हो ना, W की वैल्यू हम एक एक करके भरते चले जाएंगे, तो एक एक करके भरते जाएंगे तो ऐसे यूनियन में सारे सारे लिखते चले जाएंगे, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता था आपके मन में कि सर हम W की वैल्यू क्यों भर के चल रहे हैं, आप x की वैल्यू भर के चलते ना। अरे बकवास बात है, अगर आप x की वैल्यू भर के चलते तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि स्ट्रिंग मैचिंग तो है ही है, बात समझ रहे हो, लेकिन मेरे को उसको अवॉइड करना है, तो स्ट्रिंग मैचिंग को अवॉइड करना है, इस चक्कर में मुझे W की वैल्यू भरनी है। बात समझ में आ रही है। आपके मन में ये भी आ सकता था कि सर W कैन बी एनीथिंग, आप x की वैल्यू भरनी शुरू कर दो ना। अगर आपने x की वैल्यू भरी तो सबसे छोटा क्या भरोगे, नल, फिर यूनियन करवाओगे आप W W और फिर x की वैल्यू आप क्या भर सकते हो भाई, AB का स्टार है ना, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या होगा, A ले लेना या फिर आप B ले लेना, डॉट 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 डॉट। ये तो फिर आप बोलोगे नहीं जी नहीं, ये तो देखते समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग मैचिंग हो रही, स्ट्रिंग मैचिंग हो तो रेगुलर तो सारी उम्र दिन निकल गई, तो ये तरीका अपनाना नहीं है, समझ पा रहे हैं, ये तरीका कभी नहीं करना। तो तरीका क्या करना होता है, स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करनी है, तो फिर जो आप स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करना चाहते हो तो W की वैल्यू भरो ना, x की वैल्यू आप क्यों भरोगे, समझ पा रहे हो, सिंपल बात है, ये जेन्युइन डाउट है आपका, मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो स्टूडेंट मेरे से पूछते थे कि सर आपने W से शुरुआत करी, आप x से क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हो भाई, तो x से शुरुआत करेंगे तो ये तो इस टाइप से लैंग्वेज बन के आएगी और ये तो आप बोलोगे कि ये सारी उम्र रेगुलर नहीं निकलनी, हमारी बात खत्म, विजुअलाइज नहीं होगी अच्छे से, बात समझ पा रहे हो। तो स्ट्रिंग मैचिंग अगर आपको अवॉइड करनी है तो प्लीज W की वैल्यू भरना, बात समझ आ रही है। तो इसलिए मैंने W की वैल्यू सोची कि नल A B ऐसे ऐसे भर सकते हैं हम लोग, तो हमने पहला W की वैल्यू जब नल भरी तो ये निकल के आया, फिर जब हम W की वैल्यू A भरेंगे तो मैं ऐसे बोलूंगा A such that x belongs to AB का स्टार, है ना। फिर W की वैल्यू B भर सकते हैं तो B such that x belong to AB का स्टार, है ना, डॉट 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 ऐसे चलते जाएंगे। फिर हम W की वैल्यू डबल A भरेंगे, फिर डबल B भरेंगे एंड सो ऑन, हम इस टाइप से भरेंगे ना। अब देखो मैं क्लेम क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं जो हमने सबसे पहली लैंग्वेज लिखी है ना, ये सब लैंग्वेजेस है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, सब लैंग्वेजेस क्यों है, क्योंकि x बिलोंग टू AB का स्टार है ना, तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक समझ पा रहे हो कि ये सभी की सभी हमने लैंग्वेजेस लिखी है ना, और ये सारी की सारी लैंग्वेजेस कैसी हैं भाई, सारी सारी लैंग्वेजेस रेगुलर हैं, इस बात भी कंफर्म करो। x सच दैट x बिलोंग टू AB दोनों के साथ ऑब्वियसली रेगुलर है। ये क्या बोल रहा है भाई, ax से x बिलोंग टू AB का स्टार्टिंग विद एंडिंग विद ऑब्वियसली बात रेगुलर है ना। आप FA भी बना सकते हो, रेगुलर ग्रामर भी लिख सकते हो, प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, रेगुलर है तो क्यों रेगुलर है भाई, प्लीज आपको अपने आप से आपको FA भी बनाना है और साथ साथ रेगुलर ग्रामर भी लिखनी है। इसके लिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, प्लीज आपको लिखनी है, जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा जल्दी ज्यादा अच्छे से चीजें याद होती है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ भाई, नहीं तो आप भूल भाल जाओगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, बेटर है बार बार लिखते रहो चीजें, है ना। सिमिलरली ये भी रेगुलर है, आपको नजर आ रही है भाई, आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाएंगे और रेगुलर ग्रामर भी लिखेंगे, प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है ना। एंड सो ऑन डॉट 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 चलते जाएंगे हम लोग। फिर दो वाली W की दो लेंथ पकड़ लेंगे हम लोग, डबल A x डबल B एंड सो ऑन, है ना, ये सब हम लोग करते चले जाएंगे। अच्छा, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, हमारे को समझ पा रही है, इनफाइनाइट यूनियन होगी, ये पहली लैंग्वेज होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ऐसे बहुत मतलब इनफाइनाइट लैंग्वेजेस होंगी ऐसे सारी, और उन सबका यूनियन आ रही है हमारे पास ये लैंग्वेज। इस बात को समझ पा रहे कि नहीं, मैं बहुत बहुत डीप में और पूरा खोल के समझा रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मैं आपको हमेशा समझाता हूं भाई, इजी क्वेश्चन में टाइम लगा लो, उसके बाद मुश्किल क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेंगे, आप एक जनरल अप्रोच बना लेंगे, अप्रोच बनाने के बाद अप्रोच लगाओ, काम खत्म है, झटके में आंसर आएगा, आपको टेंशन नहीं आएगी। मैं बार बार समझा रहा हूँ, सिंपल तरीका तो यही था, सीधा मैं बोल के भाग जाता, W है ना भाई, W बिलोंग टू AB का स्टार है तो W कैन बी नल, तो बचेगा क्या, सिंपली x बिलोंग टू AB का स्टार, तो दुनिया के सारे स्ट्रिंग आ गए, हमारा काम खत्म,
मैं ऐसे बोल के भाग सकता था, बट मैं नहीं भागा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को आगे क्वेश्चन कराना है, मैं वहां पे फंसूंगा, आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को। तो बेटर है मैं यहीं पे आपको पहले सारा कुछ क्लियर कर दूं, ताकि आगे वाले क्वेश्चन आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार यूनियन ए, मेथड समझ में आ गया ना सब लोगों को? डब्ल्यू ऐसे हम भरते चले जाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करनी है, डब्ल्यू की वैल्यू आप भरते चले जाओ, और भरने के बाद एक एक करके आप यूनियन करते चले जाओ लैंग्वेजेस का। कॉमन सेंस की बात समझ पा रहे हो कि डब्ल्यू के लिए आप नल भरोगे तो नल एक्स है ना, सॉरी नल एक्स नल, फिर ए भरोगे तो ए एक्स है, फिर बी भरोगे तो बी एक्स बी, एंड सो ऑन से चलते चल जाएंगे। अच्छा, अब एक बड़ी ब्यूटीफुल बात सुनो। अब आई थिंक आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए हो, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। अब अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं अब एक सिंपल बात बोलता हूं, ये जो लैंग्वेज है ना भाई, ये लैंग्वेज इन सभी लैंग्वेज को आगे जो इनफाइनाइट लैंग्वेज मुझे लिखनी है उन सब का ये लैंग्वेज सुपर सेट है। क्यों सुपर सेट है? क्योंकि मैंने क्या बोला भाई, एक्स एक्स बिलोंग टू ए बी का साथ दुनिया के सारे स्ट्रिंग्स आ चुके, तो उसके ऊपर आप करोगे भी क्या? जब आपके पास सब कुछ दुनिया का सब कुछ आ चुके तो उसके ऊपर क्या आएगा? उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो इसने जो स्ट्रिंग पैदा करवाने हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग इसके अंदर है, इसने जो स्ट्रिंग लाने हैं वो सारे स्ट्रिंग इसके अंदर है, एंड सो ऑन। तो आगे जितनी भी मैं रेगुलर लैंग्वेजेस लिखूंगा, इनफाइनाइट यूनियन मुझे करना है, पक्की बात है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, आगे जितने लिखूंगा वो सब रेगुलर है। समझ पा रहे हो ना? मैं लिख देता हूं एक बार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डबल ए एक्स डबल ए है ना, डबल बी एक्स डबल बी, ए बी एक्स ए बी, बी ए एक्स बी ए, डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते जाएंगे हम लोग। सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, प्लीज ये अपने आप लिख लेना आप लोग। समझ पा रहे हो कि नहीं? 2 लेंथ के, फिर ऐसे 3 लेंथ के, फिर 4 लेंथ के, इन सब का यूनियन कराते जाना है हम लोगों को। मैं रफली काम कर रहा हूं, समझ पा रहे हो ना? तो इन सब का यूनियन करवाना है, और उसके बाद जाकर के हम बोलेंगे कि जो लैंग्वेज आएगी वो है ये एक्चुअल लैंग्वेज। और हमने सिंपली क्लेम क्या कर दिया, आपको इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये चीज देखो भाई, ये लैंग्वेज जो है ना, ये सुपर सेट है इन सब लैंग्वेज की, जो आगे इनफाइनाइट लैंग्वेज है उन सब का सुपर सेट ये है। हमारा काम है खत्म, है ना? हम सिंपली क्या कह रहे हैं, ये हमें दिख रहा है रेगुलर है, जो जब ये सुपर सेट है इन सब का, तो फिर यूनियन में आपको पता है भाई यही लिखेंगे हम, बाकी क्यों लिखे? ये तो कॉमन सेंस आपको आता है कि नहीं आता? मैं फिर भी बेसिक्स बोल देता हूं। देखो, एक सेट ए और एक सेट बी है, ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी का होगा भाई, ऑब्वियस ही बात है, आपको पता होगा बी आएगा, है कि नहीं? तो इससे ऊपर हम कोई जा नहीं सकते, तो और इन्होंने कुछ ऐड करना नहीं, तो फिलहाल हम क्या कहेंगे भाई, यही हमारी लैंग्वेज हो गई, है ना? तो घुमा फिरा करके ये लैंग्वेज इसमें कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एनवी, हमारा काम खत्म। स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करने में हम लोग कामयाब हो गए, तो पक्की बात है लैंग्वेज क्या निकलेगी भाई, रेगुलर। ठीक है, तो हमने टिक लगा दिया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा, सिमिलरली अब देखो, इसमें मैंने टाइम लगाया, अब यहाँ पे मैं फटाफट बाईपास करके भागूंगा। मैं क्या बोलूंगा भाई, देखो डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, एक्स बिलोंग टू ए बी प्लस है, बस। और क्या हुआ, एक्स बिलोंग टू ए बी प्लस है, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार है ना, हमारा काम वही खत्म। डब्ल्यू हम ये सब भरेंगे। अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक्स दैट एक्स बिलोंग टू ए बी प्लस, पहले इसको नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है? नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कर लिया नोट डाउन? हाँ, अब देखो, अब मैं बोलूंगा x बिलोंग टू ए बी प्लस, यहाँ पे भी वही बात बोलूंगा, x बिलोंग टू ए बी प्लस, यहाँ पे भी वही बात, x बिलोंग टू ए बी प्लस। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अच्छा, बस अब हमारा काम आई थिंक समझ पा रहे हो खत्म है। क्यों? क्योंकि वही बात आएगी भाई, ये लैंग्वेज इन सभी लैंग्वेजेस को लेके बैठेगी। समझ पा रहे हो? यहाँ पे भी वही बात आएगी, ए बी प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो लैंग्वेज है, जो सबसे पहली लैंग्वेज हमने लिखी, क्योंकि हमने जब डब्ल्यू को नल माना था, जो लैंग्वेज लिखी है ये सुपर सेट निकलेगी बाकी सबकी। आप आराम से कॉमन सेंस से गेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या है, पुरानी और इसमें क्या फर्क है? बस इसमें नल नहीं आया और क्या है ना? तो सिंपली हम इतना कह सकते हैं, ये क्या है भाई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एंड भी, ये क्या है भाई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एंड भी एक्सेप्ट नल। तो घुमा फिरा के लिखी हुई लैंग्वेज आपके सामने, ये लैंग्वेज कुछ नहीं है, सिंपल रेगुलर लैंग्वेज है। ये क्या कह रही है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एंड भी एक्सेप्ट नल। बात पकड़ में आएगी कि नहीं आएगी, है ना? मेरे ख्याल से ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हो, है ना? तो डब्ल्यू के लिए जब हमने नल भरी तो ये बन के आया, डब्ल्यू के लिए हमने ए भरी तो ये बन के आया, डब्ल्यू के लिए बी भरी तो ये बन के आया, एंड सो ऑन। और पहली लैंग्वेज ये निकली एक्सेप्ट दैट एक्स बिलोंग टू ए बी का प्लस, तो पहली लैंग्वेज ये निकली, तो हम क्या कहेंगे, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एंड बी एक्सेप्ट नल। ये क्या बोलेगा भाई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एंड बी व्हिच स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए। तो इसमें कुछ कंडीशन लगी हुई है, तो समझ पा रहे हो, ये इसके सबसेट है, बस हमारा वही बात खत्म। मेरे ख्याल से मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ रहा होगा। तो जितने भी आगे लिखोगे ना लैंग्वेजेस, इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेजेस लिखनी है मुझे, वो इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेजेस जितने भी लिखूंगा वो सारी की सारी इसकी सबसेट निकलेंगी। और बस, तो फाइनली हम क्या कहेंगे भाई, सारी इसकी सबसेट है, तो ये हमारी एक्चुअल लैंग्वेज हो गई, है ना? तो घुमा फिरा करके कह रखा है, ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज एकदम बराबर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है? चलो, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा काम, है ना? और ये इनफाइनाइट हमें रेगुलर लैंग्वेज क्यों लिखनी पड़ रही है? क्योंकि डब्ल्यू हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, डब्ल्यू कैन बी एनी ऑफ दीस, है ना? ए बी का स्टार है ना, ए बी का मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर एंड बी, तो डब्ल्यू कैन बी एनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर एंड बी, तो इसलिए फिर हमें एक एक करके सबका यूनियन करना पड़ेगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब मेन बात आएगी मजे वाली, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपने से सोचने की कोशिश करो, क्या ये रेगुलर आएगी कि नहीं आएगी।
आई थिंक आपने पॉज करके देखा होगा। अब मैं आपको आंसर करता हूं कि ये रेगुलर आएगी या नहीं आएगी। हमारा आराम से कोशिश करते देखने की, 18 में से, ठीक है। हाँ जी, एकदम वही स्टेप्स जो मैंने आपको अभी स्टेप समझाए हैं, बिल्कुल वही स्टेप्स अपनाओ, एक झटके में आपके पास आंसर आएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। देखते हैं जरा आराम आराम से, बिल्कुल यही स्टेप्स। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बेस्ट वे क्या होता है ना पढ़ने का, एक क्वेश्चन के अंदर इतना ज्यादा घुस जाओ कि एक जनरल मेथड बना दो, और जनरल मेथड क्या करेगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होकर के उसी टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। यही सबसे बेस्ट होता है पढ़ने का। तो मैंने आपको एक जनरल मेथड दिखा दिया है। आप देखो भाई थर्ड क्वेश्चन आप कितनी जल्दी सॉल्व करोगे। W बिलोंग टू ए बी का प्लस एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, तो मतलब W कैन नॉट बी नल, ये बात ध्यान रखना, W कैन नॉट बी नल। तो W की वैल्यू भरो भाई, क्या क्या भर सकते हो। W कैन बी ए बी डबल ए डबल बी ए बी बी ए डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसे हम चल रहे हैं, है ना। W कैन बी एनी ऑफ दिस। अब वही बात है, स्ट्रिंग मैचिंग हटानी है, तो मैं बार बार समझा रहा हूं, पहले भी समझाया है, एक्स की वैल्यू नहीं भरनी थी, W की वैल्यू भरनी थी, क्योंकि हमें स्ट्रिंग मैचिंग उड़ानी है। स्ट्रिंग मैचिंग उड़ाने के चक्कर में हमने W को यहाँ पे मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर एन भी था ना, एक्सेप्ट नल, क्योंकि देखो W बिलोंग टू ए बी का प्लस था, तो W कैन बी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर एन भी एक्सेप्ट नल। हमने W सारी वैल्यूज लिख ली हैं, मतलब सारी स्ट्रिंग्स लिख ली हैं। अब एक एक करके स्ट्रिंग को अप्लाई कर जाएंगे, यूनियन कर जाएंगे, हमारे पास लैंग्वेज आती जाएगी। जो हमने अभी किया था बिल्कुल वही काम करना है, कोई नया काम नहीं है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। हाँ जी, तो अब सबसे पहले W के लिए भरोगे, तो क्या बोलोगे भाई, A, मैं यहां से शुरू करता हूं लिखना, A X A सच दैट X बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, ये हो जाएगी हमारी पहली लैंग्वेज। अच्छा, फिर यूनियन, समझ गए ना, W W, हाँ ये W ये W, तो बीच में X, फिर B लिखेंगे हम लोग, B X B सच दैट X बिलोंग्स टू ए बी का स्टार। अच्छा जी, फिर दो लेंथ पे आएंगे। एक बार पहले देखते हैं दो लेंथ पे जाने की जरूरत भी है या नहीं, हम यहीं पे बाईपास करके भाग सकते हैं कि नहीं। मतलब या तो ये इसको लेके बैठी हो या ये इसको लेके बैठी हो, हमारा काम करता है। मतलब इन द सेंस ये इसको लेके बैठी हो मतलब ये सुपर सेट हो जाए इसका, या ये सबसेट हो जाए इसकी। नहीं बन रही बात, आपको देखते समझ आ रहेगा कहां से कौन किसका सबसेट निकलेगा। यहाँ पे क्या था भाई, नल आ रहा था, नल आते ही फिर मैंने कहा था कि जो पहली लैंग्वेज थी वो सभी का सुपर सेट थी, हमारा काम वही खत्म हो गया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कह पा रहा, यहाँ पे ए बैठा और ये पे बी है, मतलब मिनिमम नल नहीं है हमारे पास, तो ए एक्स ए लिखा फिर बी एक्स बी लिखा। तो ये कह रहा है भाई ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर ए एंड बी वी स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए। ये क्या कह रहा है भाई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर ए एंड बी वी स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद बी। ऑब्वियस बात है, कोई किसी का सबसेट नहीं है भाई, है ना। तो आई थिंक समझ पा रहे हो, तो डिसजॉइंट है बिल्कुल एकदम, इनमें तो कोई स्ट्रिंग भी कॉमन नहीं आना। आई थिंक इतना अच्छे से आप समझ पा रहे होगे बात। तो ठीक है जी, नए नए स्ट्रिंग पैदा हो रहे हैं, तो मतलब हमें इन दोनों का यूनियन रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब वही बात है, अब हमें दो लेंथ पे जाना पड़ेगा, तो देखते हैं दो लेंथ पे जाकर के क्या बनता है और क्या नहीं बनता, है ना। तो स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं यूनियन करके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो क्या क्या बोलेंगे भाई, डबल ए एक्स ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, यूनियन बी बी एक्स डबल बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, फिर वही बात है जगह कम है, यूनियन ए बी एक्स ए बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी का स्टार। अच्छे से मैं लिखता हूं, ठीक है, ए बी एक्स ए बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी का स्टार। अच्छा जी, उसके बाद फिर यूनियन बी ए एक्स बी ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, ठीक है। दो लेंथ तक आ चुके हैं, फिर अभी देखेंगे आगे तीन लेंथ पे जाना है नहीं जाना है, एंड अभी 2 मिनट रुको, आपको अपने समझ में आने लग जाएगा। हाँ जी, देखो भाई, तो ये चीज तो हो चुकी है, अब इसकी बात करो, डबल ए एक्स, सॉरी डबल ए ना, डबल ए एक्स डबल ए, हाँ जी, डबल ए एक्स डबल ए, क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू है तो डब्ल्यू सेम रहेगा ना, तो डबल ए लिया तो आपको ये भी डबल ए लेना पड़ेगा, ठीक है जी। बेसिक सी बात है, आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, डबल ए एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार। देखो सिंपल बात मैं बोलता हूं, क्या ये आपको थोड़ा सा शायद अपने से समझ आ रहा होगा, क्या ये लैंग्वेज इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि ये क्या कह रहा है भाई, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए, ये क्या कह रहा है भाई, स्टार्ट विद डबल ए एंड विद डबल ए, तो क्या ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर ये इसके अंदर इंक्लूडेड हुई तो हमारा काम खत्म है, हम कहेंगे भाई इससे कोई नई बात नहीं बनने वाली, इसको काटा लगाओ। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हमारे को लगेगा कि शायद रेगुलर आ सकती है, क्योंकि ये इसको लेके बैठी है, आगे हम चेकिंग करते हैं। वैसे आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा होगा भाई, ये इसको लेके जरूर बैठी है ना। अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि ये इसको लेके बैठी है, मतलब ये इसकी सबसेट है या नहीं है, आप स्ट्रिंग देखो, कोई भी स्ट्रिंग खोजो, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आप खोजोगे वो स्ट्रिंग पक्की बात है इसके अंदर जरूर होगा। बेसिक सी बात है, बट स्टिल मैं बोलता हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा, बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ये क्या कह रहा है, स्टार्ट विद ए एंड विद ए, ये कह रहा है स्टार्ट विद डबल ए एंड विद डबल ए, तो पक्की बात है स्टार्ट विद डबल ए एंड विद डबल ए आप कह रहे हो, तो वो लैंग्वेज डायरेक्टली क्या स्टार्ट विद ए एंड विद ए तो है ही है ना, हमारा काम ही खत्म है। तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, इंट्यूशन से मैंने प्रूव कर दिया, बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, ब्यूटीफुल वे से मैं आपको सिखाता हूँ। डबल ए एक्स डबल ए है ना, एक्स कैन बी ए बी का स्टार, तो एक्स की वैल्यू आप नल मान लो, मिनिमम हम क्या मान सकते हैं, नल। तो ये स्ट्रिंग क्या बना, डबल ए, ये सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा इस लैंग्वेज के अंदर। अब आप मुझे बताओ, क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर है। अगर ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में है तो हमें ए एक्स ए फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा,
तो आप आराम से लिख दोगे, क्या टेंशन है भाई, ये देखो ये बैठा है, ये बैठा है, आप इस पार्ट को x मान लो, क्या टेंशन है, हमारा काम खत्म। तो एक से वाले फॉर्मेट में लिख दिया ना, ठीक है जी, इस इंग्लिश लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। अब मेरे ख्याल से और क्या बोलूं, आप बोलोगे कि डबल ए एक्स डबल ए था, x की वैल्यू आपने से b मान ली है ना, या ए बी बी मान ली, जो मन करे आप वो मान लो, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हमने इस लैंग्वेज को बिलोंग करता हुआ स्ट्रिंग लिखा है, डबल ए डबल बी डबल ए, तो मतलब ये डबल ए था, बीच में ये बैठा था हमारा x, ए डबल बी इज आवर x। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको इस फॉर्मेट में लिखने में क्या टेंशन है, मेरे ख्याल से टाइम पास हो रहा है, आप प्लीज मेरे को मना कर दो कि सर मत बोलो, हमें समझ में आ चुका है, बोलो हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया, आपको समझ में आ चुका है। हाँ तो ये क्या कहेंगे भाई, ये a हो गया, ये a हो गया, और ये पूरा पूरा पार्ट x हो गया, तो ax है। हाँ जी ठीक है, हमारे को इस यू कैन से ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर है। तो मेरे ख्याल से अब मेरे को ज्यादा बोलने की नहीं, आप समझ पा रहे होगे, ये इसके अंदर बैठी है भाई, तो टेंशन खत्म। अब वही बात है, जब ये सुपर सेट है इसकी, तो इन दोनों का यूनियन कराएंगे, तो ये निकल के आएगा, इस पे कांटा लगाओ, हटाओ इसको यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। इसकी बात करो, अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हो कि इस पे कांटा लगाएंगे, ये इसके अंदर है, ठीक है ना। इसकी चेकिंग करो, ये आपको देते समझ में आ रहा होगा भाई, ये ना तो इसमें जाएगी ना इसमें जाएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या कहेगी भाई, स्टार्ट विद ए और एंड विद बी है, है ना। डायरेक्टली मैं डायरेक्टली तो ऐसे में नहीं कह सकता कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एंड विद स्टार्ट विद एंड विद बी, नो, ये लैंग्वेज वो नहीं है, ठीक है। बेसिक सी बात अभी मैं करूंगा आराम से, एक थोड़ा सा मैं भी कंट्रोल करता हूं अपने ऊपर, स्टेप बाय स्टेप बोलता हूं, एकदम इतनी जल्दी नहीं बोलता। सिंपल बात है अपने का, इसमें जो भी स्ट्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, स्टार्ट विद ए और एंड विद बी। ये क्या कह रहा है भाई, स्टार्ट विद एंड विद ए, ये क्या कह रहा है, स्टार्ट विद बी एंड विद बी, ये तो ए से शुरू हो रहा है, बी से एंड हो रहा है, पक्की बात है, ये जो भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में होंगे ना तो इसमें होंगे ना इसमें होंगे, तो पक्की बात है मैं यूनियन में ये चीज लिखनी पड़ेगी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा अब देखो कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी बात मैं आपके साथ करूंगा, देखो मैं ऐसे बोलता हूं, एक बार चीज को हटा रहा हूं, ठीक है। देखो जो डबल ए था ना, डबल ए था, एक्स इस ए को भी खा गया, इस ए को भी खा गया, तो हमने बोल दिया भाई ए एक्स ए टाइप आ गई, तो इसका मतलब ये इसके अंदर आ गया, मैं ऐसे बोल सकता था आराम से। इसमें क्या हुआ था भाई, बी डबल बी एक्स डबल बी था, तो एक्स इस बी को भी खा गया, इस बी को भी खा गया, तो फिर बी बी मतलब स्टार्ट विद बी एंड विद बी, तो मतलब एक किस्म से हम क्या कह सकते हैं भाई, ये लैंग्वेज इसके अंदर आ रही है ना। तो एक्स इस बी को भी खा गया, इस बी को भी खा गया, तो क्या बन गया भाई, बी एक्स बी क्या है भाई, वही है हमारी ये लैंग्वेज, तो ये इसको खा मतलब ये चीज इसके अंदर इंक्लूडेड है। अच्छा इसके लिए देखो क्या मैं ये बात बोलूं, प्लीज ध्यान से समझना भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आएगा इस क्वेश्चन का। अगर ये टर्निंग पॉइंट पकड़ गए ना, इतनी देर मैंने इसलिए लगाई है ताकि मैं एक थोड़ा माहौल बना सकूं आपके साथ बात करने का, और दूसरी बात एक टर्निंग पॉइंट जो है वो आपको दिखा सकूं। अगर आप टर्निंग पॉइंट पकड़ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। 2 मिनट पेशेंस रखो बस, देखो टर्निंग पॉइंट देखो क्या है, हटा दो मैं चीज को। हाँ जी, अब देखो आपके मन में आ सकता है कि सर आप ऐसे करो ना, ए बी एक्स ए बी, एक्स इस बी को खा जाएगा, इस ए को खा जाएगा, है ना, क्योंकि x से एक्सपेंड करता है, x कैन बी एनीथिंग ना, x कैन बी एनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एंड बी, तो x इनको खा जाएगा, इनको खा जाएगा, कि घुमा फिरा के लैंग्वेज क्या बन जाएगी, a x b टाइप, है ना, a x b टाइप। अच्छा जी, और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि आप ऐसे बोलोगे कि सर ये देखो हमारे पास ऐसा है, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था ना तो ऐसे डाउट बच्चे पूछते थे मेरे से आकर के, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे बताता था कि x खा गया, इनको x खा गया, तो फिर बच्चों के दिमाग में घूम जाता था, अच्छा ठीक है जी x तो कुछ भी खा सकते, तो फिर ये भी खा जाएगा, x को इतनी भूख नहीं लगी, वो इतना कुछ नहीं खा सकता। एक बार समझो आराम से, देखो फिर आप बोलोगे कि x इस a को खा गया, इस b को खा गया, तो फाइनली हमारे पास b x a टाइप आ गया, है ना। तो फिर अब वही बात है, जैसे जो थोड़े से स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते थे, जो डीप में घुसते थे ना, वो ये इस टाइप के डाउट मेरे पास लेके आते थे। वो बोलते थे कि सर देखो ax a आ गया, bx b आ गया, अब ये x इस b को खा गया, इस a को खा गया, तो फाइनली ax b आ गया और फाइनली bx a आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने ऐसे करा है, a से शुरू होगा स्ट्रिंग, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, a से एंड हो। अच्छा जी, फिर a से b से शुरू होगा, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, b से एंड हो, ये चीज होगी। अच्छा इस चीज को जो आपने इस टाइप से सोचा, तो आप बोलोगे a से शुरू होगा, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, b से एंड हो जाए, और ये क्या बोलेगा भाई, b से शुरू हो जाए, बीच में कुछ मर्जी आ जाए, a से एंड हो जाए, है ना। यही 4 पॉसिबिलिटी है, हमने चारों पॉसिबिलिटी लिख दी। तब आप ये सोचो ये लैंग्वेज क्या है भाई, ये लैंग्वेज आप देखते रहे जा रहे हो रेगुलर है, क्यों, ये क्या कह रहा है भाई, ये भी रेगुलर है, स्टार्ट विद एंड विद। देखो 4 ही पॉसिबिलिटी है ना, कोई भी स्ट्रिंग उठा दुनिया का, या तो a से शुरू होगा, a से एंड होगा, a से शुरू होगा, b से एंड होगा, b से शुरू होगा, a से एंड होगा, a से शुरू होगा, b से एंड होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो a से शुरू a से एंड, b से शुरू b से एंड, a से शुरू b से एंड, b से शुरू a से एंड, ये 4 पॉसिबिलिटी। मैंने 4 पॉसिबिलिटी डेवलप कर ली, इसका मतलब क्या होगा, घुमा फिरा के पता क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर a एंड b whose length is at least 2, whose length is at least 2। प्लीज ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हमें 2 a तो चाहिए, ऐसे 2 भी चाहिए, मतलब लेंथ 2 तो चाहिए ना। x कैन बी नल आल्सो, x नल भर लोगे, यहाँ पे भी नल भर लोगे, यहाँ पे नल भर लोगे, तो कम से कम 2 लेंथ के तो आएंगे, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फॉर एंड बी whose length is at least 2, पक्की बात है लैंग्वेज रेगुलर है, तो हेंस दिस लैंग्वेज इज रेगुलर। हम बोल के ऐसे भाग सकते थे कि लैंग्वेज रेगुलर होगी।
बट नहीं, ये क्लेम जो हमने किया ना ये गलत है। यही पॉइंट आपको गेट एग्जाम में क्लिक करेगा और ये पॉइंट बिल्कुल गलत है और आप इस पे रेगुलर पे टिक लगा कह सकते हैं, बट एक्चुअली बात ऐसे नहीं बनी। यही इसलिए मैं कहता हूं मेरे को डीप में जाना पड़ता है और इसलिए मैं कह रहा हूं रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, टीचर्स भी ऐसे बताते हैं और सॉल्यूशंस देखेंगे वो भी ऐसे मिलेंगी, ये ऐसे बोल के भागेंगे भाई देखो डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू बिलोंग टू एबी का स्टार, ये नल तो एक्स आ गया तो मतलब यू कैन से एक्स ने एक्स इस डब्ल्यू को भी खा गया, इस डब्ल्यू को भी खा गया, तो हमारा काम खत्म, लैंग्वेज रेगुलर आ गई। सिमिलरली यहाँ पे बोलेंगे भाई है ना डब्ल्यू कैन बी नल ना, तो फाइनली एक्स आ गया तो मतलब एक्स इस डब्ल्यू को भी खा गया, इस डब्ल्यू को भी खा गया, हमारा काम खत्म। तो यहाँ पे भी आप ऐसे बोल दोगे कि एक्स इस डब्ल्यू को भी खा गया, इस डब्ल्यू को भी खा गया, है ना, बट वही बात है कि डब्ल्यू कैन नॉट बी नल, तो ए से शुरू ए से एंड, बी से शुरू बी से एंड, ए से शुरू बी से एंड, डी से शुरू ए से एंड, चार पॉसिबिलिटी होती है, चारों पॉसिबिलिटी को काम खत्म, बट बात नहीं बनेगी। अब देखो मैं अच्छे से आपको समझाता हूं ऐसे बात क्यों नहीं बनेगी, आराम से समझो, नो डाउट मैं टाइम लगा रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं टाइम इसलिए लगा रहा हूं, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैं टाइम लगा रहा हूं, आराम से समझो प्लीज पेशेंस के साथ। देखो भाई अगर ये ऐसा करता ना तो आप बोल देते ए एक्स बी टाइप, जब आप बोलोगे ए एक्स बी टाइप मतलब ये लैंग्वेज ए एक्स बी वाली, इसमें क्या आएंगे देखो मैं आपको स्ट्रिंग लिख के दिखाता हूं, ए डबल बी बी है ना, तो ए ये पूरा एक्स हो गया, ये हो गया बी। अब आप जरा मुझे समझाओ क्या ये स्ट्रिंग हमारी एक्चुअल लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है? हमारी एक्चुअल लैंग्वेज कौन सी है भाई? एक्चुअल लैंग्वेज ये है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू बिलोंग टू एबी प्लस एक्स बिलोंग टू एबी का स्टार, मतलब तीन टुकड़े मेरे को करने हैं। अगर कोई भी स्ट्रिंग मैं लिखता हूं वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को कब बिलोंग करेगा? जब मैं उसके तीन टुकड़े कर सकूं। कैसे टुकड़े कर सकूं? एक टुकड़ा होगा डब्ल्यू, फिर बीच में एक्स और फिर बाद में डब्ल्यू, है ना, एक्स कैन बी नल, आपको छूट है। तो अब आप मुझे बताओ आप इस स्ट्रिंग के तीन टुकड़े कैसे करोगे, मेरे को समझाओ। आप कर ही नहीं पाओगे, पक्की बात है भाई। देखो ए से शुरू हो रहा है और ये बी से एंड हो रहा है, तो आप ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू तो ऑब्वियसली बात नहीं मान सकते क्योंकि डब्ल्यू सेम होना चाहिए, ये तो ये भी ए होना चाहिए था, ये तो बी बैठा है, बात नहीं बनने वाली। अब वही बात है मेरे खींचने वाली बात है, डबल ए डबल बी कहां से बराबर है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू कहां से बराबर है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी कहां से बराबर है, बात नहीं बन रही। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये इस फॉर्मेट में तो है ए एक्स बी टाइप, आपको नजर आ रहा है भाई, ये ए एक्स ये बी और सॉरी हाँ ये जो ए है ये हमारा ए हो गया, ये बी ये हमारा बी बैठा है और ये बीच में पूरा पार्ट एक्स हो जाएगा। लिख देता मैं ट्रिपल ए ट्रिपल बी जो हमने लिखा था, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये पूरा पार्ट हमारा एक्स हो गया। तो ए एक्स बी टाइप हमने लिख के दिखा दिया, तो मतलब ये स्ट्रिंग इसके अंदर तो है बट हमारी लैंग्वेज में नहीं है। तो मतलब इन द सेंस मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये चीज जो है इसमें आप नहीं कह सकते कि एक्स इस बी को खा गया और इस ए को खा गया। बात समझ आई? कब बोलना है कब नहीं बोलना थोड़ा सा क्लियर हुआ आप लोगों को कि एक्स कब ए को खाएगा कब बी को खाएगा एंड सो ऑन? आई थिंक समझ में आएगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं ये जो क्लेम कर रहा था कि एक्स बी को खाएगा सी को खाएगा, ये क्लेम एकदम गलत है, बात नहीं बनने वाली। यहाँ पे क्लेम क्यों चला था मैं बार बार बता रहा हूं भाई, क्योंकि हमने जो भी स्ट्रिंग देखे थे सारे के सारे इस लैंग्वेज के स्ट्रिंग इसके अंदर इंक्लूडेड थे और हमने कॉमन सेंस से सोचा था स्टार्टिंग विद एंडिंग विद ए है, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग विद डबल एंडिंग विद डबल ए वो सबसेट निकलेगी इस लैंग्वेज की। तो घुमा फिरा करके हमने बोल दिया कि एक्स इस ए को खा गया और इस ए को भी खा गया, हमारा काम खत्म हो गया। बट यहां ऐसा क्लेम मैं नहीं कर पा रहा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है जी, मतलब मेन बात क्या है भी हमें एज इट इज लैंग्वेज रखनी पड़ेगी, इसका मैं कुछ और शॉर्टकट नहीं कर पा रहा। सिमिलरली अब मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हो कि भाई यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आप एक्सिस ए को खा गया बी को खा गया तो स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए। मेरे ख्याल से मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ करी आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लीज मेरे से ज्यादा मत बोलो, वीडियो जो लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है कि भाई हमें इन दोनों लैंग्वेज को रखना पड़ेगा और ये दोनों की दोनों लैंग्वेज ना तो इसमें आई, मतलब ये लैंग्वेज ना इसमें गई ना इसमें गई, सिमिलरली ये लैंग्वेज ना इसमें गई ना इसमें गई, मतलब फिलहाल हमारे पास चार लैंग्वेजेस आ चुकी हैं और चारों के चारों प्लीज अच्छे से समझना रेगुलर है, चारों की चारों रेगुलर है। आपको पता है स्टार्टिंग विद ए बी एंडिंग विद ए बी, ऑब्वियसली बात है भाई लैंग्वेज रेगुलर निकलेगा ना, ऑल फर्स्ट सिक्स एंड बी स्टार्टिंग विद ए बी एंडिंग विद ए बी। अब प्लीज रेगुलर है तो क्यों है, आपको आपके लिए होमवर्क है, आप रेगुलर ग्रामर भी लिखेंगे और फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाएंगे। जितनी बारी काम करोगे मैं बार बार सुनता हूं लिख लिख के चीजें याद होती है, इसलिए याद नहीं होती है, प्लीज अपने आप से बनाएंगे इस चीज के, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। सिमिलरली ये भी लैंग्वेज रेगुलर है, आप इसके लिए रेगुलर ग्रामर भी लिखेंगे और फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जितना ज्यादा पेन घिसाओगे ना उतनी जल्दी आपको टीओसी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल बात बोलूं, घिस्सू बन जाओ, घिसते जाओ, पेन घिसते जाओ, कॉपियां घिसते जाओ, तब जाकर के आपको टीओसी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलो ठीक है जी, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा अब थोड़ा सा मेरे को और आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, तो 3 लेंथ के स्ट्रिंग पे आऊंगा, फिर 4 लेंथ के स्ट्रिंग पे आऊंगा, वो टाइम पास है। आपको अब समझ में आ रहा होगा भाई, जब हमने 2 लेंथ की स्ट्रिंग ली है तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें स्ट्रिंग मैचिंग करनी पड़ रही है ना, ए बी के पीछे ए बी हमें चाहिए ना। जब हम 3 लेंथ के स्ट्रिंग पे आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूं, एक बार मैसेज को हटाऊं, तो मतलब मैं ऐसे कहूंगा कि जो 3 लेंथ के स्ट्रिंग हम लेके चलेंगे ना उससे भी
हमारे पास कोई नए नए स्ट्रिंग पैदा जरूर होंगे, मतलब इस लैंग्वेज के अंदर कुछ नए नए स्ट्रिंग और आएंगे जो कि इन चारों से नहीं आ रहे। आराम आराम से बोलता हूं मैंने क्या कहा। देखो भाई, ये लैंग्वेज जो है, ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए हमने W की वैल्यूज एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते चले जा रहे हैं और लैंग्वेजेस का यूनियन करते चले जा रहे हैं। पहले दो क्वेश्चन में क्या हुआ था कि जो पहली लैंग्वेज लिखी थी बाय चांस वही इतनी बड़ी आ गई थी, वो सुपर सेट थी बाकी सब की, तो टेंशन हमारी खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई किसी की सुपर सेट नहीं निकली, मतलब बस ये सुपर सेट निकली थी इसकी, तो ठीक है जी, इसको खा गई, ये इसको खा गई, बात बन गई। लेकिन अभी 4 लैंग्वेजेस में लिख चुका हूं, है ना, और लैंग्वेज अभी मुझे लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्या पता और नई स्ट्रिंग आ जाए। और मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, ये देखो सिंपल बात, 3 में मैं पूरी नहीं लिखूंगा, मैं इतनी बात करूंगा। डबल ए बी एक्स डबल ए बी सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार। ये लैंग्वेज नो डाउट आपको पता रेगुलर है, आप आराम से रेगुलर ग्रामर फाइंड बना सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे स्ट्रिंग पैदा करेगी जो इस लैंग्वेज में नहीं होंगे। ठीक है, मैं सीधा इस लैंग्वेज पे क्यों जंप मारा हूं, सीधी सी बात है। देखो ए से शुरू होकर ए से एंड तो नहीं हो रहा, इसमें तो जा नहीं सकती। सिमिलरली ये देखो बी से शुरू होकर बी से एंड तो हो नहीं रही है, इसमें तो जा नहीं सकती। तो ये हो क्या रही है, ए से शुरू हो रही है बी से एंड हो रही है, तो आप सोच सकते हैं कि शायद इसमें चली जाए, है ना। इसमें तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि तो बी से शुरू ए से एंड हो रही है, तो ये ए से शुरू हो रही है बी से एंड हो रही है, तो शायद ये लैंग्वेज इसके अंदर आ जाए, मतलब ये इसकी सबसेट निकल आए। बट आपको देखते समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलूं भाई, कहां से सबसेट है ये। इसमें तो बहुत सारे स्ट्रिंग ऐसे होंगे जिसमें नहीं है। कॉमन सेंस की बात, सीधी सी बात, एक्स की वैल्यू देखो, एक्स कैन बी ए बी का नल भरो, एक्स नल भरोगे तो डबल ए बी। बोलो भाई ये स्ट्रिंग कहां बैठा है इसमें, और सब कुछ मारो गोली। इतनी बात करो, ए के पीछे यहाँ पे बी है भाई, यहाँ पे ए के पीछे ए बैठा है, तो ये तो सारे ऐसे मतलब सारे नए स्ट्रिंग पैदा कराएगी, मतलब ऐसा स्ट्रिंग, इनमें तो कुछ कॉमन वाली बात आनी नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, इन दोनों लैंग्वेज में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मतलब ये और नए स्ट्रिंग पैदा कराएगी। तो अब आगे आप और 3 लेंथ के लिखने शुरू करेंगे, वो और नए स्ट्रिंग पैदा करवाएंगे, तो बात नहीं बनने वाली। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 लेंथ के, 4 लेंथ के, 5 लेंथ के एंड सो हम चलते जाएंगे, मतलब हम किसी भी तरीके से स्ट्रिंग मैचिंग को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अब एक बात, ये बड़ी ब्यूटीफुल बात समझना प्लीज, आगे मैं थ्योरम भी समझाऊंगा आपको, प्रूफ अगर अगेन हम आगे आराम से देखेंगे। ये रेगुलर, ये रेगुलर, ये रेगुलर, ये रेगुलर, ये रेगुलर, जितने भी लैंग्वेजेस आप ऐसे यूनियन करा के लिखोगे, 3 लेंथ के, 4 लेंथ के, 5 लेंथ के, 6 लेंथ के, 7 लेंथ के, जितने भी लिखोगे सभी लैंग्वेज रेगुलर निकलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इन रेगुलर लैंग्वेज का यूनियन तो करवा रहे हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट यूनियन है। तो आपको बात तो समझ में आ जाएगी कि अगर हमने बहुत सारे रेगुलर लैंग्वेजेस लिखी, उन सबका हमने इनफाइनाइट यूनियन करवाया, तो लैंग्वेज रेगुलर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। फिलहाल यहाँ पे तो नहीं आएगी, बट किसी जगह पे शायद आ भी जाएगी। और किस जगह पे आई थी, मैंने अभी आपको पहले 2 क्वेश्चन दिखाए, वहां पे आ गई थी, है ना। मैंने इनफाइनाइट लैंग्वेज का रेगुलर लैंग्वेजेस का इनफाइनाइट यूनियन करवाया था, मैंने पहले 2 क्वेश्चन में भी कराया था, बट वो रेगुलर निकल आई थी, बट यहाँ पे रेगुलर नहीं निकली। तो एक बहुत ब्यूटीफुल थ्योरम है, गेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, प्लीज याद रखना। इनफाइनाइट यूनियन ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस मे और मे नॉट बी रेगुलर, इतनी बात याद रखना। डिटेल प्रूफ आराम से आगे देखने, हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज का एक टॉपिक आएगा, वहां मैं डिस्कस करूंगा। इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है क्लोजर प्रॉपर्टीज का, वहां डिस्कस करूंगा अच्छे से। बेसिक सी बात आपको थ्योरम याद रखनी है, बहुत बार आई है गेट एग्जाम में, घुमा फिरा के बहुत बार आई है। कैसे? इनफाइनाइट यूनियन ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस मे और मे नॉट बी रेगुलर, इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना कि रेगुलर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नहीं आई रेगुलर, लेकिन इन दोनों में तो आई थी ना रेगुलर, हमने इनफाइनाइट यूनियन नहीं किया था ना। आपको याद आ रहा होगा, प्लीज मैसेज ज्यादा मत बोलो, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो अब आपको समझ में आ गया, हम किसी भी तरीके से जैसे मर्जी हमने कोशिश करा, डब्ल्यू की वैल्यू हम भरते चले गए, हम स्ट्रिंग मैचिंग को अवॉइड नहीं करा पा रहे, है ना। स्ट्रिंग मैचिंग तो करनी पड़ रही है, ये देखो डबल ए बी, तो डबल ए बी हमें चाहिए पीछे, है ना। तो वही बात है, तो हम फंस गए। तो हम घुमा फिरा के क्या कहेंगे, जो हमने क्लेम किया था कि रेगुलर निकलेगी, ये नहीं निकली। मतलब डब्ल्यू ट्रांसपोज वाली बात तो रेगुलर निकल आई थी, बट ये नहीं निकल के आई। देख रहे कितनी ब्यूटीफुल बात है, वही बात है। अब इसकी प्रैक्टिस में ना कराता, मैं आपको बोल के भाग जाता डब्ल्यू ट्रांसपोज, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का प्लस एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, आपने लैंग्वेज रट ली, है ना, और बोल दिया कि रेगुलर आई थी, तो गेट एग्जाम में ट्रांसपोज हट के आ गया। अब आप क्या करोगे भाई, आपको अगर ठीक है शायद ये भी रेगुलर निकल आए, बट ऐसे बात नहीं बनती। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा, है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। और कोई बात नहीं, मैं अब देखो अच्छे तरीके से आपको चीजें समझा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे भी आपको प्रॉपरली विजुअलाइज करा देता हूँ। अगर आपको याद नहीं आ रहा कि ये रेगुलर क्यों आई थी, मेरे को जरा रिवाइज करो फटाफट से, रेगुलर क्यों आई थी। ये रेगुलर इसीलिए आई थी, देखो मैं अब एक नया क्लेम दिखाता हूं आपको, बड़ा ब्यूटीफुल क्लेम, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। देखो एक इतना ब्यूटीफुल क्लेम मैं आपको दिखाऊंगा। देखो मैं ऐसे कहूंगा, खास बात देखो क्या है भाई, स्ट्रिंग मैचिंग हमें अवॉइड करनी होती है ना किसी तरीके से, स्ट्रिंग मैचिंग हमें अवॉइड करनी होती है, तो मैं W की वैल्यू यही भर सकता हूं, है ना, क्योंकि W बिलोंग टू ए बी का प्लस था। अब खास बात देखो, जब आपने W की वैल्यू A ली,
x कैन बी एनीथिंग, तो पीछे w ट्रांसपोज भी a ही आएगा, है ना। तो सच दैट x बिलोंग्स टू ए बी का स्टार। अच्छा जी, फिर यूनियन में हम जब x w की वैल्यू b लेंगे तो b x b सच दैट x बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, है ना। फिर वही बात है, जगह कमेंट में नीचे लिखता हूं। फिर यूनियन करवाएंगे, अब दो लेंथ पे आएंगे। अब ध्यान से सुनना, जब आप दो लेंथ पे आओगे तो देखो क्या करोगे, डबल ए सच दैट x बिलोंग्स टू ए बी। अच्छे से लिखता हूं भाई, जगह नहीं बनती एक्चुअली मेरे पास। यूनियन यहां लिखता हूं डबल ए सच दैट x बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, ठीक है। यूनियन डबल बी सच दैट x बिलोंग टू ए बी का स्टार। बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, प्लीज बड़े ध्यान से समझना, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं ए बी एक्स बी ए, उल्टा आ रहा है ना, इसलिए ए बी एक्स बी ए सच दैट x बिलोंग्स टू ए बी का स्टार। यूनियन बी ए एक्स ए बी x बिलोंग टू ए बी का स्टार, है ना। यूनियन, फिर डॉट डॉट, तीन लेंथ पे आएंगे। अब देखो मैं कितनी अच्छी बात बोलूंगा, हमने अभी देखा था ये इसके अंदर बैठी थी, ये इसके अंदर बैठी थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बट जब हम इस पे आएंगे, देखो पहले प्रीवियस में क्या था, डब्ल्यू डब्ल्यू था, तो ए बी के पीछे ए बी आया था। अब यहाँ पे क्या है, ए बी के पीछे बी ए है, तो मतलब ए से शुरू हो रहा है, ए से ही एंड हो रहा है। पक्की बात है, मैं बोलूंगा एक्स इस बी को खा जाएगा और इस बी को भी खा जाएगा, तो घुमा फिरा करके ये इसके अंदर आ जाएगी। और जब आप इसको देखोगे तो एक्स से इस ए को खा जाएगा, तो ये बी के पीछे बी है, तो पक्की बात है इसके अंदर आ जाएगी, हमारा काम खत्म। तो पक्की बात है रेगुलर आएगी, क्योंकि इसके आगे आप जितना मर्जी बढ़ते चले जाओगे कोई नेस्टिंग पैदा नहीं होने वाले। पक्की बात है, सारे या तो इससे आ जाएंगे, इससे आ जाएंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो मैं सिंपल बात इतनी कह के भाग सकता था। देखो सीधी सी बात है, ये एक्स इस बी को क्यों खा गया, आप कॉमन सेंस से सोचो भाई। देखो आप स्ट्रिंग बनाओ, ए बी एक्स की वैल्यू हम नल भर सकते हैं ना, मिनिमम स्ट्रिंग नल है बी ए। हाँ जी, तो देखो भाई, अब जो हमने ये स्ट्रिंग लिखा है, ये स्ट्रिंग इसके अंदर है कि नहीं, कॉमन सेंस की बात है भाई। अगर इसमें है तो इस फॉर्मेट में लिखो ना, बोलो ये ए, ये एक्स और ये ए एक्स से फॉर्मूला लिख दो, हमारा काम खत्म। अब एक्स की वैल्यू आप ए मान सकते थे, तो ए बी ए, हाँ जी, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा एक्स, तो ये ए एक्स से फॉर्मेट में यहाँ आ गया। समझ पा रहे ना, देखो ए बी एक्स बी ए था, तो ए बी एक्स की वैल्यू हमने ए मान ली, बी ए, तो ए बी एक्स बी ए टाइप हमने लिखा, एक्स की वैल्यू हमने ए मान रखी थी, तो हम क्या कह देंगे, बी ए बी, ये हमारा पूरा एक्स हो गया, तो ए एक्स फॉर्मेट में आ गया, तो ये अगेन इस लैंग्वेज के अंदर घुस गई। तो ऐसे ही जितने भी स्ट्रिंग आप लिखोगे यहाँ पे, सारे के सारे स्ट्रिंग इसके पार्ट होंगे। तो अब मैं ऐसे बोल के भागूंगा कि एक्स इस बी को खा गया, इस बी को खा गया, तो हमारा काम खत्म हो गया, ए एक्स ए टाइप आ गया, हमारा काम खत्म, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं वही बात बोलूंगा। तो अब आप बताओ भाई, अब आपकी टेंशन खत्म, है ना। जो हमने ये दो लैंग्वेजेस लिखी थी शुरुआत की, वही सारा कुछ है भाई। बाकी जो कुछ आप लिखते चले जा रहे हो, सारे के सारे सबसेट्स होंगे इन्हीं दोनों के। तो अब देखो कितनी अच्छी बात बोलूंगा, ये रेगुलर ये रेगुलर ये रेगुलर ये रेगुलर ये रेगुलर ये रेगुलर, ऐसे ही इनफाइनाइट लैंग्वेज में लिखूंगा, सारी सारी रेगुलर लिख लेंगे। बट खास बात की, मैं इनफाइनाइट यूनियन किया रेगुलर लैंग्वेज का, बट स्टिल लैंग्वेज रेगुलर निकल आई, ये बैठा हुआ एग्जांपल। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा आप, मैं डीप में जा रहा हूं, चीजों को समझने की कोशिश करो, चीजें आपको समझ में आएंगी। टाइम स्पेंड करो, जितना टाइम स्पेंड करोगे उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो वही बात है, शायद आप लोग फंसोगे काम करने में, ठीक है। ऐसे में सोचना लेक्चर हैवी है, लेक्चर हैवी नहीं है, लेक्चर बहुत ईजी है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से चीजें देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मेन चीज आपको समझना चाहिए, एक्स कब किसको खाएगा वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप वो चीज समझ चुके तो हमारा काम खत्म, नहीं तो दिक्कत नहीं आएगी। तो वही बात है, ब्लाइंडली में बोलते रहता है एक्स इसको खा गया एंड सो ऑन, तो फिर आपको समझ ही नहीं आता, आप फिर अपने हिसाब से चलते, फिर आप बोलते हैं एक्स ये भी खा गया, ये भी खा गया, ये भी खा गया, ये भी खा गया, तो फिर ऐसे तो हर एक लैंग्वेज रेगुलर आनी शुरू हो जाती, तो वो बात नहीं बनती। कब खाएगा वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है ना, जब सब सेट निकलेगा तो खा पाएगा, नहीं तो नहीं खा पाएगा। आई थिंक आप समझ गए, मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को हम यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। चलो ठीक है जी, तो फिलहाल हमने कंक्लूजन में क्या बोला कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं निकली, है ना। तो ट्रांसपोज में हटा रहा हूं उस पे, है ना। समझ में आ गया ना सब लोगों को, ट्रांसपोज जब लगाया था तो क्यों रेगुलर आई थी, हमने यहाँ पे समझ लिया। ट्रांसपोज नहीं लगाया तो रेगुलर क्यों नहीं आई, वो भी मैंने आपको समझा दिया। और सिंपल बात देखो, एक बात मेरे मन में हो रही है, बस एक बात और, बस उसके बाद मैं काम अपना खत्म करूंगा। देखो डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज थी ना, सिंपल बात ऐसे करो, डब्ल्यू अगर आपने ए से शुरू किया है, तो जो डब्ल्यू ट्रांसपोज होगा, पक्की बात है वो ए से एंड होगा। क्यों? क्योंकि देखो डब्ल्यू आपने लिखा ए बी बी, ये कुछ स्ट्रिंग लिखा आपने, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज क्या आएगा, डबल बी ए। तो अगर डब्ल्यू ए से शुरू हुआ है तो डब्ल्यू ट्रांसपोज ए से एंड होगा कि नहीं होगा। मैं देख रहे हो, मैं बार बार समझाता हूँ भाई, एक क्वेश्चन को करने के 1,00,000 एक तरीके होते हैं, तो मैं हर एंगल से आपको सोचने का तरीका समझा रहा हूं। मैं आपको हमेशा बताता हूं, मैं क्वेश्चन में इतना घुस जाता हूं, डीप में घुस के नई नई बातें जो मेरे मन में आती है मैं आपको बताता हूं, और आपको सारी आनी चाहिए। पता नहीं कौन सा मेथड कब गेट एग्जाम में काम आ जाएगा, और पता नहीं कौन सा मेथड आपको क्लिक हो जाएगा और आप आंसर कर जाएंगे, है ना। क्योंकि गेट एग्जाम में मुझे पता है स्टूडेंट्स का दिमाग नहीं चलता,
ऑब्वियस सी बात है नर्वस होता है बच्चा, क्योंकि सारी साल उसने मेहनत करा और 3 घंटे हैं उसके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए, तो नर्वसनेस आती है, टेंशन आती है दिमाग में। तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता कि आपका दिमाग बहुत ब्यूटीफुल और बहुत शार्प तरीके से चलेगा। तो इसलिए हर एक मेथड अगर आपको आता होगा तो पता नहीं कौन सा मेथड कब क्लिक कर जाएगा और आप पता नहीं कैसे क्वेश्चन सोल्व कर जाओगे, तो इसलिए हर एक मेथड आना चाहिए। तो अब देखो मैं कितनी अच्छी बात बोल रहा हूँ, देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ ए से शुरू होगा ए से एंड होगा, है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात। हाँ जी, सॉरी, डब्ल्यू अगर ए से शुरू होगा तो डब्ल्यू ट्रांसपोज ए से एंड जरूर होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात। अब देखो सिंपल बात मैं से कहूंगा, तो डब्ल्यू अगर ए से शुरू हुआ है तो एक्स और फिर यहाँ पे जो डब्ल्यू ट्रांसपोज होगा वो ए से पक्की बात है एंड हो रहा होगा, बीच में सारा कुछ हमारा एक्स खा जाएगा, तो ये ए एक्स ए टाइप बनेगा। अब विजुअलाइज हुआ अच्छे से। अब देखो अगर डब्ल्यू हमारा बी से शुरू हुआ होगा तो डब्ल्यू ट्रांसपोज पक्की बात है बी से एंड हुआ होगा, और जो एक्स बीच में बैठा होगा वो सारा का सारा कुछ खा जाएगा, हमारा काम खत्म। तो सिंपली डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहूंगा कि आपको बस ये इस लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग कब होगा, जब मैं उसके 3 टुकड़े कर सकूं। कैसे? एक डब्ल्यू ट्रांसपोज और बीच में बैठा होना चाहिए था एक्स। अब आप जो भी स्ट्रिंग लिखोगे जो ए से शुरू होगा ए से एंड होगा, मैं पक्की बात है जो ए से शुरू हो रहा होगा उसको डब्ल्यू मान लूंगा, और जो ए से एंड हो रहा होगा मैं उसको डब्ल्यू ट्रांसपोज मान लूंगा, और बीच में हमारा बैठा होगा एक्स, हमारा काम खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज मैंने बोली, देखो मैं इस चीज को डब्ल्यू मान लूंगा, इस चीज को मैं डब्ल्यू ट्रांसपोज मान लूंगा, और बीच में सारा पार्ट हमारा एक्स हो जाएगा। जैसा भी स्ट्रिंग लिखो मैं ऐसे बोल दूंगा, 3 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, हमारा काम खत्म। ऐसे ही यहाँ पे बोलूंगा, देखो भाई ये डब्ल्यू हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा, और ये जो बीच में सारा कुछ बैठा होगा सारा सारा एक्स खा जाएगा। तो इसलिए हमने, सॉरी ये डब्ल्यू ट्रांसपोज ना, ये डब्ल्यू तो ये डब्ल्यू ट्रांसपोज, ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। अब यही चीज मैं डब्ल्यू में क्यों नहीं बोल पाया भाई, प्लीज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, वीडियो से लंबा हो जाएगा, आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से सोचो। मैं हमेशा बताता हूँ टिप ऑफ आइसबर्ग 10% है, या अदर 1% है जो मैं बोल रहा हूँ, 99% या 90% नीचे छुपा हुआ है। आइसबर्ग देखा ना आपने, बहुत कम ऊपर होता है, उससे 90 या 99% नीचे होता है वो, है ना। तो 1% मैं बोल रहा हूँ, 99% बातें हिडन है। जितना सोच सकते हो, जितना कर सकते हो उतना कर लोगे, जितना डीप में जाओगे उतना ब्यूटीफुल वे से आपको चीजें समझ में आएंगी। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ओके चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये रेगुलर नहीं निकल गए, हमने समझ लिया। सिमिलरली अब मेरे को ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आप समझ पा रहे हो ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी रेगुलर नहीं निकलेगी, है ना। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस से सोचो, इरेगुलर नहीं निकलेगी। वही बात है भाई, देखो डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी प्लस और एक्स बिलोंग टू ए बी प्लस है, अब कोई नई बात नहीं होने वाली, है ना। लिखना चाहते हो तो चलो मैं लिख देता हूं, देखो डब्ल्यू हमें ये सब भरना पड़ेगा ना, स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करना स्टेप बाय स्टेप, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट और लगेगा पर काम हम कर लेते हैं। डब्ल्यू ये देखो हमने नल नहीं भरना, नल के अलावा सारे स्ट्रिंग भरने हमने भर लिए। अच्छा तो हम पहले बोलेंगे भाई ए एक्स है, एक्स वही बात है, देखो स्टार की बजाय प्लस आ जाएगा, और क्या होगा बी एक्स भी स्टार की बजाय यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और क्या है ना। तो डबल एक्स डबल ए स्टार की बजाय प्लस, स्टार की बजाय प्लस, क्या टेंशन है भाई, है ना। और ए बी तो एक्स ए बी, है ना, लिख लिया ना सब लोगों ने, पहले नोट डाउन कर लेना आप लोग, है ना, कर लिया होगा शायद नोट डाउन, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ए बी है ना, और यहाँ पे बी ए एक्स बी ए, है ना, और यहाँ पे वही बात है स्टार की बजाय प्लस, स्टार की बजाय प्लस, वही बात है भाई, सीधी सी बात है। ये इसको खा जाएगी, इसको खा जाएगी, बट ये चीज इसको नहीं, ये चीज ना तो इसमें आएगी ना इसमें आएगी, तो फिर वो बात है नए स्ट्रिंग पैदा होंगे, बात नहीं बनने वाली। मेरे ख्याल से क्यों ज्यादा बोलूं, आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। आई थोड़ा सा विजुअलाइज अपने आप से भी करने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, ज्यादा मैं नहीं घुस रहा, कॉमन सेंस की बातें हैं भाई, है ना। चलो हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी आगे देखो भाई, नेक्स्ट लैंग्वेज देखो भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट ये लैंग्वेज है भाई, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का सारा एक्स बिलोंग टू ए बी। अभी तो भाई आपको देखते नजर आ रही है कहां से रेगुलर निकलेगी, देखो जब डब्ल्यू ट्रांसपोज में रेगुलर नहीं निकली, हमने कांटे टिक और क्रॉस किसके लेकर रखे, ट्रांसपोज के लेकर रखे हैं, है ना, आपको याद आ रहा होगा। हाँ तो अब देखो हमने ट्रांसपोज हटा दिया, तो पक्की बात है भाई जब ट्रांसपोज में नहीं है तो यहाँ आने का तो मेरे ख्याल से कोई सीन ही नहीं बनता है ना, क्योंकि आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था सिंपल ये बात याद है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज जब हम लोग करते थे तो ये सीएफएल निकलती थी, डब्ल्यू डब्ल्यू करते थे तो ये सीएफएल नहीं निकलती थी, ये सीएसएल जाके बनती थी। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी बड़ी लैंग्वेज है, ये छोटी है, मतलब छोटी बड़ी इन द सेंस पावरफुल, वही बात है, ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। सिंपल बात याद रखो भाई, ये सीएफएल नहीं है, सीएसएल है। तो सीएसएल है तो सीएसएल याद है ना आपको, बड़ा बड़ा सेट होता है, मतलब सीएसएल का सेट बड़ा था, आपको याद है मैंने बताया था, याद आ रहा है कि नहीं, रवि चॉम्स्की लड़की में देखा था, रेगुलर लैंग्वेजेस, उसके बाद फिर सीएफएल, उसके बाद फिर सीएसएल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज होती है जो सीएसएल होती है बस सीएफएल नहीं होती है। एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सीएसएल तो है बट सीएफएल नहीं है ना। तो ये लैंग्वेज वही बात है, थोड़ी सी टफ है बनानी, ऐसे समझ लो, बड़ी छोटी को मारो गोली ऐसे बोलो, थोड़ी सी टफ है। तो टफ है तो वही बात है भाई, ये और दिक्कत ज्यादा ही पैदा करेगी ना। डब्ल्यू ट्रांसफर थोड़ा सा आसान काम कर देता था, बट डब्ल्यू तो और ज्यादा दिक्कत पैदा करेगी, है ना। देख पा रहे हो कि नहीं, जैसे ये देखो डब्ल्यू ट्रांसफर के केस में ये सीएफएल मतलब सॉरी रेगुलर आ गई थी,
बट जब हमने डब्ल्यू डब्ल्यू कहा तो रेगुलर नहीं आई थी ना, तो समझ पा रहे हो ये थोड़ी सी दिक्कत देता है ना, तो ये थोड़ी सी टफ है। हाँ जी, तो सीधी सी बात है भाई, जब हमने देखा था डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज के केस में रेगुलर नहीं निकली थी, तो डब्ल्यू डब्ल्यू में कहां से रेगुलर निकलेगी, बात नहीं बनने वाली है ना। सीधी सी बात, इतना भी मत बुलवाओ, सिंपल बात इतनी करो, एक्स बिलोंग टू ए बी है ना, एक्स बिलोंग टू अगर ए बी है तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू आएगा, यूनियन डब्ल्यू बी डब्ल्यू आएगा, है ना, क्योंकि x बिलोंग टू ए बी है, मतलब x कैन बी ए या b, दैट्स ऑल, दैट्स इट, इसके ऊपर और वो कुछ नहीं हो सकता। तो w x w था तो w a w यूनियन w b w। अब w a w जो आप बोल रहे हो, w बिलोंग टू व्हाट, a b का स्टार, तो सीधी सी बात है भाई, तो स्ट्रिंग मैचिंग बैठी है, स्ट्रिंग मैचिंग रेगुलर की बस की बात है नहीं, सीधा लगाओ काटा काम खत्म। आई थिंक समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट पे आओ फटाफट से, w x w w बिलोंग टू a b और x बिलोंग टू a b का स्टार, तो बड़ी बस आसान लैंग्वेज है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि आप वही बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम स्ट्रिंग मैचिंग पहले ही अवॉइड करके बैठे हैं, स्ट्रिंग मैचिंग क्यों अवॉइड करके बैठे हैं, क्योंकि देखने से लग रहा होगा आपको, कौन सी है ये थी ना, हाँ, देखने से आपको लग रहा होगा कि w बिलोंग टू ab है, मतलब w है तो अच्छा स्ट्रिंग मैचिंग है, बट कहां स्ट्रिंग मैचिंग है, w बिलोंग टू ab है, मतलब इन द सेंस स्टार नहीं है ना यहाँ पे, तो सिंबल है, ये सिंबल है, तुम्हारा काम ऐसे ही खत्म है ना। मैं फिर भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर आपको जरा सा भी दिक्कत है मैं एक बार लिख देता हूँ, जरूरत तो नहीं है बट स्टिल कोई बात नहीं, मुझे पता है कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं तो मेरे को उनका भी ध्यान रखना है। हाँ जी, तो w बिलोंग टू ए बी है ना, तो वैल्यू पुट करो और क्या करोगे, तो w अगर आपने a भर लिया तो a x a सच दैट x बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, यूनियन, फिर w की वैल्यू अब b भर सकते थे तो क्या बनेगा भाई, b x b सच दैट x बिलोंग्स टू ए बी का स्टार। बस ये दो लैंग्वेजेस हैं, इन दोनों का यूनियन है, ये आपको दिखने से पता लग रहा है रेगुलर है, ये दिखने से पता लग रहा है रेगुलर है, बस हमारा काम खत्म। तो आपको क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को, दिस इज रेगुलर, है ना, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि स्ट्रिंग मैचिंग थी नहीं, देख के समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखो भाई, ये तो फाइनाइट है तो सीधी सी बात रेगुलर है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगेन देखो भाई, यहाँ पे जब डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज था, एक्स की लेंथ फाइनाइट थी, रेगुलर नहीं निकली थी, तो ऑब्वियसली डब्ल्यू डब्ल्यू में भी रेगुलर नहीं निकलेगी, क्योंकि वही बात है, डब्ल्यू आप फाइनाइट स्ट्रिंग खा सकता है, सारे स्ट्रिंग नहीं खा सकता, है ना, मतलब सारी सिंबल्स नहीं खा सकता, सॉरी अच्छे से बोलता हूँ, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू हमने लिखा, डब्ल्यू ने सिंबल्स खाने हैं ना, अच्छे से बोलते हैं, स्ट्रिंग नहीं खाना है, इसने सिंबल्स खाने हैं ना, तो एक्स सिंबल खाना शुरू करेगा, डब्ल्यू में से भी और डब्ल्यू इस डब्ल्यू में से भी उस डब्ल्यू में से भी, बट कितने खा पाएगा, मैक्सिमम 5 सिंबल खा पाएगा, उसके ऊपर नहीं खा पाएगा, तो डायरेक्टली स्ट्रिंग कंपैरिजन आने हैं तो पक्की बात है रेगुलर नहीं निकलेगी, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, अब मैं साइड में होता हूँ, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करता हूँ, ठीक है, साइड में होता, कर लिया नोट डाउन, हटाता हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा अब हम क्या कहते हैं कि ये इस x को ना आगे ले आता है, ठीक है, वही था जो हमारा चल रहा था, WX W ट्रांसपोज वाले चल रहे थे ना, हमने जो पहले लिखा था, है ना, जो पार्ट 2 में हमने देखा था, वो बिल्कुल ये देखे थे, WX W ट्रांसपोज हर जगह ट्रांसपोज था, तो अब हम ना x को इधर कर लेते हैं, ठीक है, W ट्रांसपोज रहने देते हैं, x को इधर कर लेते हैं, ठीक है, एक बार चेक करते हैं हम क्या करेंगे भाई, x W ट्रांसपोज, फिर यहाँ पे वही, अब फटाफट से लिखते जाओ, x W ट्रांसपोज, x W ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ पे भी वही x W ट्रांसपोज, इधर x W ट्रांसपोज, x W ट्रांसपोज, x W ट्रांसपोज और x W ट्रांसपोज, ठीक है, सबको हमने चेंज कर दिया। तो मैं नीचे लिख देता हूँ कि जो हमने टिक मार्क कर रखे हैं किसके लिए है। पहला है जी ये हमारा WX W ट्रांसपोज, दूसरा वाला फिर हमने करा है भी WX W। अब मैं आपको दिखा रहा हूं थर्ड, दैट इज दिस x W ट्रांसपोज। फटाफट से चेकिंग करेंगे, अब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। देखो x W ट्रांसपोज, W बिलोंग टू AB का स्टार, x बिलोंग टू AB का स्टार। देखो फटाफट से मैं बोल के भाग सकता था, देखो सीधी सी बात है, W बिलोंग टू AB का स्टार ना, तो W कैन बी नल, W कैन बी नल, तो उसको नल भरो, तो x आएगा, x इज व्हाट, x बिलोंग टू AB का स्टार, मतलब दुनिया का सारे स्ट्रिंग्स आ जाना है, हमारे को कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, पक्की बात है रेगुलर निकलेगी, ठीक है। तो थर्ड विल बी रेगुलर, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। वही बात है, करने तो चलो 2 सेकंड लगने हैं भाई, मैं कर देता हूँ। देखो हम वही बात है, स्ट्रिंग मैचिंग हटानी है ना, तो W की वैल्यू देखो हम लोग क्या क्या भर सकते हैं। W की वैल्यू हम लोग नल भर सकते हैं, A भर सकते हैं, B भर सकते हैं, डबल A डबल B डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो अब सिंपली जब हम W की वैल्यू नल भरेंगे तो ये लैंग्वेज क्या बनेगी, x सच दैट x बिलोंग टू A B का स्टार यूनियन, है ना। फिर x W की वैल्यू जब हम लोग A भरेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, x सच दैट, सॉरी x डबल A सच दैट x बिलोंग टू A B का स्टार, फिर यूनियन x डबल B सच दैट x बिलोंग टू A B का स्टार डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। ऐसे हम लोग चलेंगे, थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा बचाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। समझ आ रहा है सब लोगों को हमने क्या लिखा है, मैं एक बार बोल देता हूँ फटाफट से, x सच दैट x बिलोंग टू A B का स्टार, जब हमने W की वैल्यू नल भरी तो ये बन के आएगा, देख लो भाई यहीं पे, है ना। अच्छा जी, फिर जब हमने W की वैल्यू A भरी
तो क्या बन के आएगा भाई एक्स डबल ए सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार। फिर जब हमने डब्ल्यू के लिए बी भरे तो एक्स डबल बी एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार एंड सो। अच्छा, अब कॉमन सेंस से आपको देखते नजर आ रहा है भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, दुनिया के सारे स्ट्रिंग्स आ चुके हैं, ऑल प्रोबेबल स्ट्रिंग्स और एंड भी आ चुके हैं। तो उसके बाद ये क्या कह रहा है भाई एंडिंग विद डबल ए, ये क्या कह रहा है भाई एंडिंग विद डबल बी, है ना। एक्स क्या है भाई ऑल प्रोबेबल स्ट्रिंग्स और एंड भी है ना, तो ऑल प्रोबेबल स्ट्रिंग्स और एंड भी उसके पीछे डबल बी है, तो समझ पा रहे हो भाई एंडिंग विद डबल बी वाली बात है, मतलब ऑल प्रोबेबल स्ट्रिंग्स और एंड बी व्हिच एंड्स विद डबल बी। ये क्या कह रहा है भाई ऑल प्रोबेबल स्ट्रिंग्स और एंड बी व्हिच एंड्स विद डबल ए। तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पे ऑल प्रोबेबल स्ट्रिंग्स आ चुके हैं तो इससे कोई नया काम तो होने नहीं वाला। आगे जितने भी हम लैंग्वेज लिखते चले जाएंगे ना, जैसे देखो आपने डबल ए लिखोगे, डबल बी लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, है ना, तो जो भी कुछ लिखोगे वो सारा कुछ इसका सबसेट निकलेगा। तो बस हमारी बात वही खत्म। तो वही बात है, अगेन सारी बात रिपीट कर रहा हूं मैं, सभी के सभी लैंग्वेज रेगुलर होंगी जितनी मैं लिखूंगा, और उन सब रेगुलर लैंग्वेज का इनफाइनाइट यूनियन कर रहा हूं। अगेन हमारे पास लैंग्वेज रेगुलर निकल के आ रही है, हमारी बात खत्म, है ना। मैंने काफी बार अच्छे से डीप में समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगेन भाई प्लीज आपके लिए होमवर्क मेरे से ज्यादा टाइम पास मत कराओ, यहाँ पे वही बात अभी प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है, स्टार की बजाय प्लस आ जाएगा। अच्छा जी, जब हम स्टार की बजाय प्लस लगाएंगे तो कोई नया काम नहीं होना, तो इसमें बस ये आएगा भाई एक्सेप्ट नल, है ना। यहाँ पे कहेंगे ऑल पॉसिबल और एंड बी, ये बोलेगा ऑल पॉसिबल और एंड बी एक्सेप्ट नल, ठीक है जी, ये भी रेगुलर आएगी, है ना, मेरे ख्याल से टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, अब आप आओ इधर एक्स डब्ल्यू 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 बिलोंग टू ए बी का प्लस एक्स बिलोंग टू ए बी स्टार। अब बड़ा ध्यान रखना, अब डब्ल्यू में नल नहीं आएगा। अगर डब्ल्यू में नल नहीं आएगा तो ठीक है जी, हमें इस चीज को हटाना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो सिस्टमेटिकली लिखता हूं मैं आराम से, ऐसे नहीं समझ पाओगे आप लोग। रादर आपको क्लिक हो गया होगा, मेरी सजेशन तो ये है प्लीज वीडियो को पॉज करो, अच्छे से अपने आप से करने की कोशिश करो, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा और ब्यूटीफुल लगेगा आपको। नहीं तो वही बात है भाई सारा कुछ रटने वाली बात हो जाती है, मेरा सारा कुछ पढ़ोगे तो फिर आपने क्या किया, है ना। तो आपको थोड़ी सी थिंकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो प्लीज अच्छे से कर लेना, ठीक है। हाँ जी, तो डब्ल्यू मैंने कुछ लिख लिया ऐसे, है ना, डॉट 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 आपको इन्फिनिटी चलता रहेगा। अच्छा जी, तो आप खास बात क्या है, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का प्लस है, मतलब डब्ल्यू कैन नॉट बी नल, डब्ल्यू कैन नॉट बी नल, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करनी है, बार बार बोलता जा रहा हूं, स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करनी है, इसलिए हमने डब्ल्यू पहले सारे लिख लिए हैं और फिर डब्ल्यू को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते जाएंगे एक्स के साथ। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या लिखोगे भाई एक्स डबल ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, ठीक है जी, यूनियन एक्स डबल बी सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है भाई ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एंड बी व्हिच एंड्स विद डबल ए, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एंड बी व्हिच एंड्स विद डबल बी। अब वही बात जगह कम है, यूनियन करवाएंगे हम। अच्छा देखो, अब इससे जो स्ट्रिंग कुछ स्ट्रिंग पैदा हो रहे हैं, इससे भी कुछ स्ट्रिंग पैदा हो रहे हैं, कोई किसी को लेके नहीं बैठ रहा। अच्छी बात बोलूं तो दोनों के दोनों डिसजॉइंट है भाई, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो मतलब पक्की बात है इसमें से कुछ स्ट्रिंग आए होंगे, इसमें भी कुछ स्ट्रिंग पैदा करोगे, दोनों का यूनियन कराएंगे तो मतलब समझ पा रहे हो, इसमें भी कुछ स्ट्रिंग्स हैं, मतलब बहुत सारे स्ट्रिंग्स हैं, रादर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, इसमें भी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, और इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब यूनियन करवाने से मतलब इसके साथ इसको मतलब यूनियन कराऊंगा तो और नए स्ट्रिंग इसमें डल रहे हैं, मतलब सीधी सी बात, इतनी बात करो, ज्यादा घुमाता नहीं, ये इसके सबसेट नहीं है और ये इसके सबसेट नहीं है। ऑब्वियस बात मैं बोल चुका हूं पहले, डिसजॉइंट है, तो पक्की बात है मैं दोनों को रखना पड़ेगा, मतलब हम किसी को उड़ा नहीं सकते यहां से। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब हम दो लेंथ पे आएंगे तो डबल ए आएगा। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे भाई, फटाफट से बोलते जाओ एक्स डबल ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, है ना। अच्छा जी, फिर यूनियन एक्स डबल बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, जगह कम है नीचे लिख रहा हूं, एक्स यूनियन एक्स ए बी ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, यूनियन एक्स बी ए बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, ठीक है। यूनियन, अब देखेंगे आगे 3 लेंथ 4 लेंथ ऐसे आते रह जाएंगे। खास बात देखो भाई, आपको देखते समझ आ रहा है, बिल्कुल वही सब कुछ है, कोई नई बातें नहीं है, फटाफट से मैं बोलते जा रहा हूँ। ये देखो, ये इसको लेके बैठेगी, मेरे ख्याल ज्यादा बोलने आप समझ पाएंगे। ये एंडिंग में डबल है, ये क्या कह एंडिंग में 4 है, तो एंडिंग में 4 है तो ऑब्वियसली एंडिंग में डबल है, तो है ही है ना, तो ये चीज इसके अंदर है, प्लीज मेरे से ज्यादा मत बोलो, ये चीज इसके अंदर है, बट ये नहीं आया है, ये ना तो इसके अंदर है ना इसके अंदर है, आपको देखते समझ में आ रहा होगा भाई। देखो इसमें क्या है भाई, एंडिंग विद ए डबल बी डबल ए, ये तो एंडिंग में डबल है, ये एंडिंग में डबल बी है, तो ये ना तो इसमें जा रही है ना इसमें जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, तो मतलब हमें इसको रखना पड़ेगा, फिर से इसको भी रखना पड़ेगा, एंड सॉन डायरेक्टली समझ गए, स्ट्रिंग मैचिंग आ रही है, हम स्ट्रिंग मैचिंग को अवॉइड नहीं कर पा रहे, पक्की बात है लैंग्वेज रेगुलर नहीं निकलेगी, बात समझ आ रही है। ये वाली रेगुलर क्यों निकल आई थी, प्लीज आपको याद आ रहा होगा, मेरे से बार बार मत भूलवाओ, बट जब हमने ये फॉर्मेट में लिखा तो ये फॉर्मेट में रेगुलर नहीं निकली, है ना। क्यों आई है रेगुलर, इस फॉर्मेट में देखा था डब्ल्यू ट्रांसफॉर्म क्यों आई थी रेगुलर, आपके लिए होमवर्क है, प्लीज जितनी बार लिखोगे जितनी बार करोगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चंस याद होंगे। बार बार रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं, अच्छे से इसको बार बार करो, बार बार करोगे तो याद हो जाएगा।
इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ क्लास में सीख के जाओ, जो कुछ सीखना है यही सीख के जाओ, बाद में कुछ नहीं होता भाई। यही बैठे बैठे वीडियो को पॉज करो, अपने आप से फटाफट से रिवाइज कराओ कि WS ट्रांसपोज में इरेगुलर क्यों आई थी, अपने आप से सोचो, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। चलो ठीक है जी, आई थिंक सोच लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये होगा सब लोगों को। अब प्लीज इसी फॉर्मेट के हिसाब से मेरे ख्याल से मेरे को आप ज्यादा मत बुलाओ, ये वाली भी रेगुलर नहीं आने वाली, क्यों, वही बात है भाई, यहाँ पे स्टार लगा था, यहाँ पे प्लस लगा लेना, और क्या है ना, रेगुलर नहीं आने वाली। अच्छा जी नेक्स्ट देखो भाई, एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू बिलोंग, अब वही बात है, देखो भाई ये तो एक्स बिलोंग टू भी था, इस फॉर्मेट में देखा था ऑड पैरेंड्रोम्स थे, है ना, इस फॉर्मेट में देखा था रेगुलर नहीं निकली थी, और इस फॉर्मेट में भी ऑब्वियस सी बात है रेगुलर नहीं निकलनी, क्योंकि एक्स की लेंथ ए और बी हमने फिक्स कर रखे हैं, मतलब या तो ए होगा या बी होगा, उसके पीछे डब्ल्यू ट्रांसपोज बैठे, तो पक्की बात स्ट्रिंग मैचिंग है भाई, पैरेंड्रोम्स हैं बस, और कुछ नहीं है, डब्ल्यू ट्रांसपोज ही चल रहा है, बस खास बात क्या हुई है, ए लग गया साथ में, थोड़ा अच्छा बोल देता हूँ, एक्स बिलोंग टू ए भी है ना, या एक्स की वैल्यू तो ए भर सकते हो, या एक्स की वैल्यू बी भर सकते हो, तो बी डब्ल्यू ट्रांसपोज, बस यही है ना। तो ये देखो, ये स्ट्रिंग मैचिंग बैठी, स्ट्रिंग मैचिंग बैठी, बात नहीं बनने वाली है ना। तो थिंक समझ पा रहे होगे भाई, रेगुलर नहीं निकलनी है ना, मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए, आप समझ चुके हो, ठीक है जी, तो ये भी रेगुलर नहीं निकलेगी। अच्छा जी नेक्स्ट देखो भाई, W बिलोंग टू ए बी, एक्स बिलोंग टू ए बी का, सर पक्की बात है भाई रेगुलर निकलेगी, कॉमन सेंस की बात है भाई, W बिलोंग टू ए बी है, मेरे से ज्यादा मतलब आप समझ पा रहे हो भाई, यहाँ पे स्ट्रिंग मैचिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज W बिलोंग टू ए बी एंड एक्स बिलोंग टू ए बी, फाइनाइट है, सीधी सी बात है, रेगुलर निकलनी है। यहाँ पे भी वही बात है, प्लीज मेरे से ज्यादा मतलब आप समझ पा रहे हो भाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 लेंथ है, तो स्ट्रिंग मैचिंग तो हम पक्की बात अवॉइड कर ही नहीं सकते है ना, डब्ल्यू ट्रांसपोज आना ही आना है, तो ठीक है जी, रेगुलर नहीं निकलनी, ठीक है जी। तो ये हमने किसके लिए लिख दिया भाई, ये हमने लिख दिया एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज के लिए, एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज के लिए, आई थिंक आप समझ गए होगे ना, प्लीज अच्छे से लिख लेना, मैं हटा देता हूँ एक बारी, है ना, थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से आप नोट डाउन कर लोगे, मैं इस चीज को हटा देता हूँ, और अच्छे से जो टिक मार्क है वो कर देता हूँ, ताकि आप अच्छे से ब्यूटीफुल वे से नोट डाउन कर सके, है ना। हाँ जी, तो इस पे काटा था, इस पे भी काटा, इस पे काटा, ये टिक, ये टिक, बीच में लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से काम को कर सकें, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अच्छा जी, अब बस लास्ट फॉर्मेट है, अभी देखो लास्ट फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स, मतलब एक्स को इधर ले जाएंगे, तो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं, आप अपने आप से गैस कर पा रहे हो कि भाई जो हाल एक्स को आगे रखने से वही हाल एक्स को पीछे रखने से होना है, कॉमन सेंस की बात है, प्लीज मेरे से ज्यादा मत बोलो, आपके लिए होमवर्क है, आप प्लीज अपने आप से चेकिंग करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स, और यहाँ पे सब वही जो कुछ है, टिक टिक क्रॉस 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 टिक टिक क्रॉस, ठीक है, प्लीज आप अपने से चेकिंग करेंगे, कॉमन सेंस समझ आ रहा है भाई, देखो एक्स आगे था, तो अगर मैंने एक्स को पीछे कर दिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, सारा कुछ तो वही का वही होगा, प्लीज अपने आप से चेकिंग करके देखना, मैं से ज्यादा मत बोलो। अच्छा, अब दो चीजें मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको अपने आप से करनी है, देखो एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज तो मैंने करा दिया, एक्स डब्ल्यू आपको अपने आप करना है, और डब्ल्यू एक्स आपको अपने आप करना है, प्लीज जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी, मैं यहाँ पे एरो डाल के छोड़ रहा हूँ, प्लीज आंसर वांसर अगर आपको पूछने होंगे तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, आपको जो डाउट्स आएंगे मैं वो क्लियर कर दूंगा, मैं ज्यादा यहाँ पे बोलूंगा नहीं, टाइम पास होगा। डब्ल्यू एक्स और एक्स डब्ल्यू, पहले क्या भी एक्स डब्ल्यू, चलो ठीक है ऐसे लिख देता हूँ, पहले एक्स डब्ल्यू करना है आपको, और फिर डब्ल्यू एक्स करना है, ठीक है, डब्ल्यू एफ की याद आ रही है क्या यहाँ से आपको, है डब्ल्यू देखते होगे आप लोग, मैं तो बहुत देखता था जब पहले छोटा होता था, अब तो खैर नहीं देखता, ठीक है, हाँ, तो डब्ल्यू एक्स करना है आपको, और एक्स डब्ल्यू करना है, ये आपके लिए हुआ क्या, प्लीज अपने आप से फिल करना है इसको, ठीक है। चलो अब मैं साइड में, तो आप इसको नोट डाउन करो, एक दो बड़े ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे मन में आ रहे हैं, और तो मैं वो भी डिस्कस करना चाहता हूं, बट वही बात है, बोर्ड थोड़ा मैसी हो रहा है अभी, आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इस बोर्ड को रब करूंगा और उसके बाद वो ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ठीक है, साइड में नोट डाउन करो। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है मैंने, जो भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने एक्स डब्ल्यू ट्रांसपोज किया है ना, बस उसके पीछे मैंने एक वाई और लगा दिया, ऐसे ही हर जगह मैंने एक एक पीछे वाई और चिपका दिया है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ वही सब दे दिया मैंने, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, वाई आल्सो बिलोंग टू ए बी स्टार, एंड सो ऑन, हमने सब कुछ वही बिल्कुल क्वेश्चन वही है, कुछ नहीं है, बस हमने साथ में वाई एक्स और घुसाया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी रेगुलर आएगी कौन सी नहीं आएगी, तो प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है भाई, एज ए असाइनमेंट इसको मान के चलना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा शायद आपको टिपिकल लग सकता है, तो पहला क्वेश्चन जो शुरुआत है वो करा दूंगा, बिल्कुल ईजी है, और एक थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, बस और हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देखते हैं कौन सा रेगुलर आएगा और कौन सा नहीं आएगा, है ना, बाकी प्लीज आप अपने चेक कर सकते हैं, मैं बार बोल रहा हूँ, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं आएगी, मेरी गारंटी है, प्लीज अगर आपने ढंग से वीडियो देखा होगा तो आपको टेंशन नहीं आएगी, नहीं तो वही बात है, वीडियो को रिवाइंड करके देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत काम आप खुद से भी करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कुछ नहीं। चलो वही बात है, मैं बता सकता हूँ, बट वीडियो जबरदस्ती के लंबे होंगे, है ना, 2-3 वीडियो और बन जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 1 लाख एक तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कि 7 तक पढ़ोगे कि 7 तक रटोगे, ऐसी बात नहीं बननी, तो थोड़ा सा गेट एग्जाम में बैठे बैठे
प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप रियल टाइम में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, इस हद तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जानी चाहिए। और मैंने आपको जनरलाइज मेथड आपको समझा ही दिया है ना, स्ट्रिंग लेने उसके हिसाब से काम कर करके देखना है ना। तो वही बात है, स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करनी है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज जो भी दिया होगा, अगर देखो यहाँ पे नल ले सकते हैं है ना, तो नल लेके चल लेना, बात बन जाएगी, नल लेके चल लेना, यहाँ पे नल नहीं लेना तो फिर ए लेना, फिर बी लेना, फिर डबल ए डबल बी एंड सो ऑन, ऐसे करके जो नॉर्मल चेकिंग मैंने आपको सिखाई है उसी तरीके से चेक करना है। गेट एग्जाम में बैठे बैठे रियल टाइम में आप क्वेश्चन कर जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो भी ऑब्वियस सी बात है, बात नहीं बनेगी, सवेरे से लेकर रात तक भी लगा रहा होगा ना तो भी बात नहीं बनेगी, इतने क्वेश्चन बनते हैं। मैं भी आपको सिखाऊंगा तो समझ में आएगा, विजुअलाइज कराऊंगा भी आपको। हाँ देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, अब देखो यहाँ पे टेंशन नहीं आएगी, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार है ना, डब्ल्यू कैन बी नल, सीधी बात, नल नल ये दोनों नल हो जाएंगे ना, तो x बैठा है ए बी का स्टार, y बैठा है ए बी का स्टार, तो x आएगा y आएगा, ये खा जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसफॉर्म को, समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि x बिलोंग टू ए बी का स्टार, y आल्सो बिलोंग टू ए बी का स्टार, तो x है ये y है और ये बीच में डब्ल्यू ट्रांसफॉर्म बैठा है, तो पक्की बात है x चलेगा इसको खा जाएगा, w को y चलेगा इसको खा जाएगा, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं भाई, x और y ये चलते जाएंगे और डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसफॉर्म को खाते जाएंगे, हमारा काम खत्म होता चला जाएगा। तो थिंग समझ पा रहे हो कि भाई ये पक्की बात है, रेगुलर निकलेगी, ठीक है। तो मैं वही बात है, बाय चांस टिक लगी गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेगुलर, बात समझ आ जाएगी। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, अब इसने क्या कहा है कि W बिलोंग टू AB प्लस है, प्लीज मैंने थोड़ा सा स्पीडली बोला है, आप चाहो तो प्लीज अपने आप से अटेम्प्ट करके देखना थोड़ा सा। चलो एक बार मैं हिंट दे देता हूं भाई, वही बात है, नई टाइप का क्वेश्चन है, मेरे को ऐसे एक्चुअली सेटिस्फेक्शन होती नहीं है, मैं फटाफट से आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। देखो W आपको डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज है ना, स्ट्रिंग मैचिंग W पे है ना, W को उड़ाओ, W की वैल्यू आप क्या क्या लेके चल सकते हो, नल लेके चल सकते हो है ना, नल A B डॉट 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 ऐसे लेके चलना होगा। हाँ जी, तो एक्स वाई हम ऐसे बोलेंगे, देखो एक्स जब आप डब्ल्यू के लिए नल भरोगे तो नल डॉट नल इज नल ओनली, नल के पीछे नल का ट्रांसपोज नल ही होगा, तो नल डॉट नल इज नल ओनली, तो एक्स वाई बनेगा एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई बिलोंग टू ए बी का स्टार है, जैसे समझो एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार है, वाई आल्सो बिलोंग टू ए बी का स्टार है, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी दुनिया के सारे स्ट्रिंग के पीछे दुनिया के सारे स्ट्रिंग आएंगे, तो कोई नई बात नहीं है, सीधी सी बात है, दुनिया के सारे स्ट्रिंग ही आने हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, एक्स क्या ए बी का स्टार, वाई क्या ए बी का स्टार, एक्स क्या मतलब दुनिया के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स, वाई क्या दुनिया के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग, तो सीधी सी बात है दुनिया के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग के पीछे दुनिया के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग लगा दोगे तो नई बात होने वाली, दुनिया के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग ही निकल के आएंगे, तो सीधी सी बात है भाई, इससे कोई बात नहीं बनने वाली, तो मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ चुके हैं, बस अब मेरी बात वहीं खत्म है। जब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ चुके हैं मेरे पास, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, ए बी का स्टार वाई, या सीधा लिखो मैं x, y बिलोंग टू ए बी का स्टार, ठीक है। जब दुनिया के सारे स्ट्रिंग आ चुके हैं तो उसके बाद ए भरो बी भरो कुछ मर्जी भरो, कोई नई बात नहीं बनने वाली, समझ पा रहे, यूनियन कर करके लिखोगे कोई फायदा नहीं होना, सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए ये रेगुलर आ जाएगी, बात खत्म। अब देखो, अब वही बात है, जो थोड़ी सी दिक्कत आती है वो डब्ल्यू ए बी प्लस में आ सकती है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। जब आप डब्ल्यू ए बी प्लस बोलोगे तो नल हटाना पड़ेगा आपको, है ना, तो ए से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब आप क्या बोलोगे, अभी देखो मैं ऐसे बोलता हूं, एक्स ए, अगर डब्ल्यू ए लिया तो डब्ल्यू ट्रांसपोज भी क्या होगा भाई, ए और वाई, ठीक है, ऐसे आएगी। प्लीज वो मैं बार बार लिख रहा, एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, वाई बिलोंग टू ए बी का स्टार, आप अपने सोच सकते हैं, मैं रफली लिखते चला जा रहा हूं, ठीक है, ये एक लैंग्वेज आ गई। अच्छा जी, यूनियन, फिर जब आप डब्ल्यू की वैल्यू बी भरोगे तो एक्स बी बी वाई आएगी, यूनियन। फिर जब आप देखो, अब वही बात है, इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे शायद ऐसे जो इसमें नहीं है ना, इसमें बहुत सारे होंगे जो इसमें नहीं है ना, तो आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सिंपल बात इतनी करो, देखो नल है ना, एक्स एंड वाई कैन बी नल आल्सो ना, क्योंकि एक्स को वाई बिलोंग टू ए बी का स्टार है, इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है, डबल है, इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या है, डबल बी, तो सीधी सी बात है भाई, इसमें ऐसे स्ट्रिंग होंगे जो इसमें नहीं है, इसमें ऐसे स्ट्रिंग होंगे जो इसमें नहीं है ना, डिसजॉइंट मत बोल देना यहाँ पे, प्लीज डिसजॉइंट मत बोलना, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं y की वैल्यू डबल भी ले सकता था, यही है, थोड़ी एनालिसिस आना चाहिए आपको, y की वैल्यू में डबल भी ले सकता हूँ क्योंकि y बिलोंग टू ए बी का स्टार है, तो हम और x की वैल्यू नल ले लेते हैं, तो डबल ए डबल बी है इसके अंदर, और इसमें भी डबल ए डबल बी है, क्यों, क्योंकि आप x की वैल्यू डबल ए ले लो, कौन रोक रहा है आपको, समझ में आया। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू डबल बी ले ली, देखो सीधी सी बात है, डबल ए डबल बी इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आपको फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, x डबल ए वाई फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, तो x हमने मान लिया नल, ठीक है, दिस इज आवर x, डबल ए हमारा एच चल रहा है, और डबल बी हमने y ले लिया, फॉर्मेट में आ गया ना, तो पक्की बात है ये स्ट्रिंग इसमें होगा, यही इंटेलिजेंस है, धीरे धीरे इंटेलिजेंस अर्न करो, है ना, आराम आराम से चीजों को समझो, स्मार्टनेस, ये स्मार्टनेस और कुछ नहीं, स्मार्टनेस होनी चाहिए आपके अंदर। हाँ जी, तब यहाँ पे मैंने क्या करा भाई, x ले लिया हमने डबल ए, है ना, डबल बी हमारा एच चल रहा है, और नल हो गया हमारा y, ठीक है, तो डबल ए हो गया x, डबल बी हमारा एच चल रहा है, और y हो गया हमारा नल हो गया हमारा y। तो मेन बात क्या है भाई, ये स्ट्रिंग इसमें भी है और ये स्ट्रिंग इसमें भी है ना, तो डबल ए डबल बी दोनों में आता है, ऐसा मत बोलना दोनों डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है दोनों, है ना, मतलब मेन बात मैंने जो सिंपल बात बोलती है इस बात को समझने की कोशिश करो, बहुत सारे स्ट्रिंग इसमें ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, इसमें ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, है ना, तो मेन बात क्या है, हमें दोनों का यूनियन करके रखना पड़ेगा, बात नहीं बननी,
ठीक है जी। अब हम वही बात है, अब एक लेंथ कर ली बात, अब दो लेंथ की बात करनी पड़ेगी। दो लेंथ में देखो क्या होगा, देखो अच्छी बात, ब्यूटीफुल बात देखना, बहुत ब्यूटीफुल बात। दो लेंथ में जब आप आओगे तो हम कैसे कैसे लिखेंगे भाई, देखो दो लेंथ में डब्ल्यू क्या क्या हो सकता है, दो लेंथ में डब्ल्यू क्या क्या होगा भाई, या तो डबल ए या डबल बी या ए बी या बी ए। भरो फटाफट, डबल ए भरो, तो एक्स डबल ए फिर डबल ए वाई। बात समझ आई कि नहीं आई, ये डब्ल्यू उसके पीछे डब्ल्यू ट्रांसपोज। अच्छा जी, यूनियन डबल बी भरो, एक्स डबल बी फिर डबल बी वाई। अच्छा जी, फिर यूनियन कराओ, एक्स ए बी बी ए वाई, फिर यूनियन कराओ एक्स बी ए बी वाई। पकड़ गए आप लोग। अच्छा, अब एक बड़ी ब्यूटीफुल बात को समझो, देखो मैं इतनी ब्यूटीफुल बात आपको समझाऊंगा, ये चीज जो है ना, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे कैसे। अगर ये सिंपल बात, इस लैंग्वेज से जितने भी स्ट्रिंग पैदा होंगे वो सारे स्ट्रिंग इस लैंग्वेज की बातें होंगे, है ना, कॉमन सेंस की बात है। कैसे, डबल ए बीच में बैठा है ना, हमारी बात वही खत्म। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली मैं ऐसे बोलूंगा, देखो डबल ए वाई और ये एक्स था ना, तो एक्स इस ए को खा जाएगा, वाई इस ए को खा जाएगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कह देंगे भाई, एक्स डबल ए वाई फॉर्मेट में आ जाएगा। आप चेक करना चाहते हो तो आराम से चेक कर सकते हो। मैंने क्यों बात बोल दी खाने वाली, आप देखो आराम से समझो। स्ट्रिंग बनाओ ना, यहाँ पे देखो सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या बनाओगे, 4 टाइम्स ए, एक्स और वाई को नल मान देना। तो 4 टाइम्स ए जब आपने बोला, ये 4 टाइम्स ए इस फॉर्मेट में है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। ये देखो डबल ए बैठा है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, हमारा काम खत्म। तो इस फॉर्मेट में है तो पक्की बात है डबल ए 4 टाइम्स ए इस लैंग्वेज के अंदर होगा। अच्छा, और स्ट्रिंग आप देखो, हमारे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपसे ए मान लेते, वाई की वैल्यू बी मान लेते, जो आपका मन करे। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ चुके होगे। एक्स की वैल्यू मैंने ए मानी है, वाई की वैल्यू मैंने बी मानी है, तो ये देखो भाई डबल ए बैठा है ना, यहाँ पे ये चीज क्या होगी भाई, एक्स, ये चीज क्या होगी भाई। इसलिए मैंने कहा था कि एक्स जो आएगा, एक्स जो चलेगा वो इस ए को खा जाएगा, वाई जो चलेगा वो इस ए को खा जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे बोली थी, है ना। ये देखो एक्स जो चला था वो इस ए को खा जाएगा, वाई जो चला था वो इस ए को खा जाएगा। तो हम फिलहाल क्या कह देंगे भाई, एक्स डबल ए वाई फॉर्मूला में चेंज होगी। तो ये लैंग्वेज इसके अंदर है। विजुअलाइज, ये मैंने इतनी जल्दी कैसे बोला था, मेरे को एकदम विजुअलाइज हो गया तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने लिख दिया। वैसे मेरे को पहले ये एक्सप्लेन करना चाहिए था, उसके बाद बोलना चाहिए था, बट मेरे को जैसे विजुअलाइज हुआ मैंने फटाफट से पहले लिख दिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो आपको भी आई थिंक, अगर आप इतना जल्दी ढंग से सोच पा रहे हो चीजों को, तो आपको अपने आप से विजुअलाइज हो गया होगा कि ये एक्स इस ए को खा जाएगा, ये वाई इस ए को खा जाएगा, हमारा काम है खत्म। ठीक है, तो फिलहाल ये इसके अंदर है। सिमिलरली अब मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा एक्स इस बी को खा जाएगा, वाई इस बी को खा जाएगा, हमारी बात खत्म। तो ये इस लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारे इसके सबसेट है। ठीक है, मतलब जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारे इसके अंदर हैं। समझ पा रहे हो, दोबारा से बोलता हूँ, इस लैंग्वेज में जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारे इसके अंदर हैं, हमारी बात वही खत्म, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलो जी आगे बढ़ो। आप देखो, अब वही ब्यूटीफुल बात देखो, मैं यही बोलूंगा, मैं यहाँ पे यही बोलूंगा, एक्स इस ए को खा जाएगा, वाई इस ए को खा जाएगा, डबल बी है ना बीच में, तो ये चीज जो है, ये लैंग्वेज जितनी भी स्ट्रिंग पैदा कराएगी सारे के सारे इसके अंदर होंगे। सिमिलरली एक्स इस बी को खा जाएगा, वाई इस बी को खा जाएगा, बीच में डबल ए बैठा है ना, तो ये सारे के सारे स्ट्रिंग इसके अंदर होंगे, इस लैंग्वेज के अंदर होंगे। आप प्लीज अपने से चेक करके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या बनाओगे भाई, ए डबल बी ए, तो ए डबल बी ए आप कैसे बोलोगे भाई, डबल बी तो बीच में हो गया, ए हमारा एक्स हो गया, भाई हमारा चलो मैं एक बार लिख देता हूं, कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि चीजें इतनी इजी नहीं होती विजुअलाइज करनी, मुझे पता है, जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चों को दिक्कत आती थी, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ। देखो ए डबल बी हमने बोल दिया ना, सबसे छोटा स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में, छोटा स्ट्रिंग क्या है भाई, ए डबल बी ए। हम क्या कहेंगे भाई, ये स्ट्रिंग पक्की बात है इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। कैसे, ये बैठा हमारा डबल बी, ये बैठा हमारा एक्स, ये बैठा हमारा वाई, बस बात खत्म। अब मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने जितने आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जब दो लेंथ वाले सारे इसमें इंक्लूडेड हो चुके हैं, तो और आगे मैं चेकिंग के ऊपर आप समझ पा रहे होंगे। ब्यूटीफुल बात क्या है, ये लैंग्वेज पता है क्या है, वर्डिंग में बोलो, ये क्या है भाई, डबल ए एस सब स्ट्रिंग, और ये क्या है भाई, डबल बी एस सब स्ट्रिंग। रेगुलर में याद आ रहा है ना, शुरू में कुछ भी आ जाए, बाद में कुछ भी आ जाए, बीच में दो ए। ये क्या बोल रहा है, शुरू में कुछ भी आ जाए, बाद में कुछ भी आ जाए, बीच में दो बी। वो चीज है, ये देखो एक्स क्या है, एनी पॉसिबल स्ट्रिंग ओवर ए एंड बी, वाई क्या है, एनी पॉसिबल स्ट्रिंग ओवर ए एंड बी, तो बीच में बैठा डबल बी। एक्स क्या है, एनी पॉसिबल स्ट्रिंग ओवर ए एंड बी, वाई एनी पॉसिबल स्ट्रिंग ओवर ए एंड बी, बीच में बैठा डबल ए। तो डबल ए और डबल बी एज सब स्ट्रिंग, ये लैंग्वेज है। देखो इतनी ब्यूटीफुल बात नहीं, इसके ऊपर बात मैं क्या बोलूं। इतना अगर डीप में आप स्टडी करते हो ना, तो बताओ गेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन आप अटेंड कर पाओगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है जी, मेन बात क्या निकली कि थर्ड लैंग्वेज भी हमारी रेगुलर निकली है, बस इतना मैंने समझा देना। तो प्लीज अब मेरे ख्याल से आपको कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप होगा, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, वीडियो जब लंबा होगा टाइम पास ज्यादा हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम लग चुका है, प्लीज मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस पे।
चलो ठीक है जी, आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को, है ना। बाकी प्लीज आप अपने आप देख लेना। शॉर्ट में बस इतना तो मैं भाग क्या है कि भाग सकता हूँ, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार है ना, तो आपको इतना तो क्लिक करके होगा कि हम नल भर सकते हैं, नल भर सकते हैं तो दुनिया के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग के बीच दुनिया के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग आएंगे। सेम कांसेप्ट है, ये भी रेगुलर आएगा। प्लीज बाकी आप अपने आप करो, मेरे से ज्यादा मत लो प्लीज, टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी। अच्छा अब देखो मैंने जो लिखा हुआ है एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई लिखा हुआ है, तो उसमें फॉर्मेट में भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्लीज एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बाकी जो बच गया वो अपने आप करना। अब बस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई, उसमें भी मैं पहला और तीसरा कह देता हूं, हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, दिखाता हूं मैं, हटा रहा हूं मैसेज को। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो बड़े आराम आराम से, बड़े बेसिक स्टाइल से देखना, चीजें आपको अपने आप से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। देखो भाई, अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आंसर एक झटके में आएगा। देखो इसमें आपको देखते समझ आ रहा होगा, जब हम बोलेंगे एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई, उसमें क्या होगा भाई, अरे भाई टिक मैंने यहाँ लगा दिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा सा मैंने कॉलम छोड़ रखा था ना, तो इसलिए यहाँ टिक लगाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा तो ये कॉलम हो गया हमारे पास किसके लिए, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज वाई के लिए। ठीक है, अब हम दिखाएंगे आपको एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई के लिए। हाँ जी देखो भाई, तो एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई है, वही बात है, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, वाई बिलोंग टू ए बी का स्टार। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। देखो सीधी सी बात है, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई है हमारे पास, ठीक है, तो नल हो सकता है ना डब्ल्यू, तो सीधी सी बात है, जब नल होगा तो मैं क्या कहूंगा भाई, एक्स चलेगा सारा डब्ल्यू खा जाएगा, वाई चलेगा ये डब्ल्यू खा जाएगा, हमारी बात वहीं खत्म। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एंड भी आ जाएगा, रेगुलर आएगा। प्लीज अपने से चेकिंग करो भाई, ज्यादा मेरे से टाइम पास मत कराओ। बोलना चाहते भी हो तो लो भाई शुरुआत कर लो। देखो स्ट्रिंग कैसे लोगे भाई, नल ए बी डॉट 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 ऐसे चलाओगे, तो x जब आपने नल भर लिया, w नल हुआ, तो उसके पीछे w आपको भरना है, वो भी नल होगा ना। यहाँ से देखो x आपने नल ले लिया, सॉरी x कुछ भी, w अगर आपने नल ले लिया तो w w नल के पीछे नल नल ही रहेगा, तो x के पीछे y, x क्या भाई ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एंड भी, y क्या भाई ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एंड भी, तो घुमा फिरा करके सारे स्ट्रिंग आ जाएंगे। प्लीज मेरे से ज्यादा मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। ठीक है जी, हमारा काम खत्म है। अच्छा जी, आप थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में थोड़ा सा आपको और नई बातें समझ में आएंगी। देखो थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या होगा। अब आपको नल नहीं लेना, मेन बात यह है। चलो एक बार ना, वही बात है, शायद आपको कंफ्यूजन आ सकती है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, शायद दिक्कत में ना फंस जाओ आप लोग। एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू, वही मैं बार बार नहीं लिखता, है ना। एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, वाई बिलोंग टू ए बी का स्टार, आपको पता है। अच्छा जी, यूनियन हमने बोला एक्स ए वाई, ठीक है, यूनियन एक्स, ये क्या कर रहा हूँ, वो पुराना क्वेश्चन भाई अभी जो हमने करा था उसी को दोबारा से कर रहा हूँ, ताकि आप चीजें अच्छे से समझ सके, है ना। एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, ये देखो यहाँ देखो, एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, और एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, वाई बिलोंग टू ए बी का स्टार, मतलब डब्ल्यू कैन बी नल आल्सो, तो डब्ल्यू कैन बी नल आल्सो। तो डब्ल्यू में देखो हम लोग क्या क्या भरेंगे, नल भरेंगे, ए भरेंगे, बी भरेंगे, डबल ए डबल बी डॉट 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 ऐसे भरेंगे। हाँ जी, तो हमने क्या बोला भाई, डब्ल्यू जब हमने नल भरा तो एक्स वाई आया, जब हमने ए भरा तो एक्स ए वाई आया, जब आप बी भरोगे तो एक्स बी बी वाई बोलोगे, फिर जब आप डबल ए भरोगे तो एक्स डबल ए, फिर डबल ए वाई भरोगे, डॉट 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 ऐसे चल जाओगे। अब सिंपल बात ये देखो, एक्स वाई जो आया हमारे पास, ये दुनिया के एक्स क्या है, दुनिया के ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, वाई क्या है दुनिया के ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एंड बी, तो दुनिया के ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी के पीछे दुनिया के सारे ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एंड बी, मतलब दुनिया के सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एंड बी, उसके पीछे दुनिया के ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर एंड बी। तो ऑब्वियस बात है, जब दुनिया के सारे स्ट्रिंग्स आ चुके हैं, उसके पीछे अब दुनिया के सारे स्ट्रिंग जुड़ोगे तो कोई नई बात नहीं बनने वाली, दुनिया के सारे स्ट्रिंग्स ही आएंगे। तो ठीक है जी, हमारे को पता लग गया कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी ही आएगा। तो ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है, हमारा काम वही खत्म। आई थिंक मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो मेन चीज हमें क्लियर हो चुकी है, दिस इज रेगुलर। अच्छा अब लास्ट जो हमारा ये जो हमारा क्वेश्चन बचता है, इसमें मैं आता हूं। मैंने दोबारा से क्यों बोला अभी आपको समझ में आएगा, 2 मिनट के लिए पेशेंस रखो। देखो मैं यहाँ पे नल हटा देता हूँ, ठीक है, तो हमें अब ये चीज ऑब्वियसली बात हटानी पड़ेगी, बात नहीं बनेगी। तो लो जी, मैंने इस चीज को हटा दिया। हटाने के बाद अब मैंने ए भरा तो एक्स ए वाई आ गया, फिर जब मैंने बी भरा तो एक्स बी बी वाई आ गया। अच्छा जी, अब एक बात ये समझो, एक्स ए वाई से ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे एक्स ए वाई में जो कि एक्स बी बी वाई में नहीं होंगे, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे जो एक्स बी बी वाई में होंगे और एक्स ए वाई में नहीं होंगे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, है ना। तो मतलब दोनों का हमें यूनियन करके रखना पड़ेगा। अब हमने ये उठाया, है ना, आप बोलोगे कि सर इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, है ना। कैसे इंक्लूडेड हो जाएगा आपको देखिए समझ में आ रहा होगा। देखो मैं लिखता हूं एक्स ए वाई, तो एक्स जो था, है ना, ये इस ए को खा जाएगा, वाई इस ए को खा जाएगा, बीच में बैठा है डबल है, हमारी बात खत्म, है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे भाई, ये हमने इस चीज को इस फॉर्मेट में लिख दिया तो हमारी बात बन गई। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ना, 2 लेंथ पे आ चुके हैं ना हम लोग। अभी तो एक लेंथ की बात कर रहे थे, तो ए के पीछे ए, बी के पीछे बी। जब डब्ल्यू हमने एक लेंथ का था तो हमने ये लिखा, 2 लेंथ पे जब हम लोग आए तो वही बात है, डबल ए, तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड हो गया। ऐसे ही जब आप बोलोगे डबल बी
तो आई थिंक समझ पा रहे हो कि वो इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। क्यों बोलूं मैं इतना, आपको समझ में आ रहा होगा ना, प्लीज मुझसे ज्यादा मत बोलो, आपको क्लियर हो रही होगी चीजें, है ना। क्यों खा रहे हैं इस चीज को, प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप से चेकिंग करेंगे। तरीका मैंने आपको समझा रखा है भाई, मेरे को जल्दी जल्दी विजुअलाइज होगा तो मैंने बोल दिया, बाकी आप अपने से चेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या बोलोगे, इसमें 4 है, 4 इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। तो 4a को देखो आप कैसे लिखोगे, 4a को ये देखो डबल है, ये x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, है ना, बीच में बैठा होगा डबल a। तो इस फॉर्मेट में मैं डबल a को इस फॉर्मेट में लिख देना, हमारा काम खत्म। मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए मुझे इतना ज्यादा, आपको सब याद आ रहा होगा ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मत बोलना सर वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया, 1.5 घंटे का वीडियो बन गया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चीजों को बार बार रिपीट किए। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं तो आप इसको आधे घंटे या 1 घंटे में भी वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से समझे हैं तो चीजों को, ठीक है, ओके ठीक है जी। तो फिलहाल हम इतनी बात कर चुके हैं। अच्छा अब और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, वही बात है, 2 लेंथ के चल रहे थे ना, डबल होगा तो डबल बी की बात करो, हटाओ इस चीज को, हाँ जी। तो डबल बी की बात करो तो x डबल बी डब्ल्यू, अगर हमने डबल बी लिया तो फिर डबल बी और फिर y, वो इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। अच्छा अब देखो थोड़ी टेंशन शुरू हो जाएगी। अब हम बोलेंगे x a b y, पहले क्या होता है x a b b a, क्योंकि w w ट्रांसपोज था, w w है तो a b a b आएगा, फिर x b a b a y, तो ये w और ये w, पहले क्या था b a a b, बट अब b a b a आ रहा है। अब बात आ रही है पकड़ में कि नहीं आ रही है। तो अब इसमें ये ना तो इसमें जाके बैठेगा ना इसमें जाके बैठेगा, मतलब कहीं नहीं जाके बैठेगा, समझ पा रहे। देखो 2 लेंथ वाले जब हमने शुरू किए थे, 1 लेंथ वाले 2 थे तो हमने लिख लिए, है ना, एक तो a और एक b। 2 लेंथ वाले में डबल a b b a b और b है ना। तो डबल a के पीछे डबल a आया, उसमें इंक्लूड होगा, डबल b के पीछे डबल b आया, उसमें इंक्लूड होगा। अब a b के पीछे a b आया, वो ना तो इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा। सिमिलरली b a के पीछे भी आएगा, ना तो इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, हमारी बात खत्म। वहीं मैं बोलूंगा स्ट्रिंग मैचिंग हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, स्ट्रिंग मैचिंग हमें करनी पड़ेगी, ऐसे 3 लेंथ 4 लेंथ एंड सो हम चलते चल जाएंगे, है ना। अब प्लीज मेरे ख्याल से नहीं बोलना चाहिए मेरे को ज्यादा, है ना। आप कौन किसको खा गया आपको देखते समझ में आ रहा होगा, कोई किसी को नहीं खा सकता, बात नहीं बनने वाली, खींचने वाली बात है। आप प्लीज अपने आप से होमवर्क में चेकिंग करेंगे कि आप बोल सकते हैं कि x इस a को खा गया, y इस b को खा गया, तो फिर b a वाली बात आ गई एंड सो ऑन। प्लीज ये सब चीजें अपने आप करो भाई, है ना। मैं होमवर्क में देके भाग रहा हूँ, आपको क्वेश्चन देके भाग रहा हूँ। प्लीज क्वेश्चन क्या है भाई, आप इसको कह सकते हैं x b a y, क्योंकि x इस a को खा गया, y इस b को खा गया, तो मतलब क्या ये दोनों लैंग्वेज इक्विवेलेंट हैं क्या? नहीं है भाई, आपके लिए होमवर्क है, प्लीज अपने आप प्रूव करेंगे। अभी मैंने आपको इतनी सारी चीजें समझाई, इतने सारे प्रूफ कराए, आपको अपने आप से क्लियर हो रहा होगा ये इसको लेकर नहीं बैठी है ना। तो आप ये चीज नहीं बोल सकते जो हम पहले क्लेम करके भाग जाते थे कि डबल ए, देखो क्या हो सकता है डबल ए एज सब स्ट्रिंग, डबल बी एज सब स्ट्रिंग, तो बी ए एज सब स्ट्रिंग और ए बी एज सब स्ट्रिंग, ऐसे करके भाग जाए, नहीं बात बनेगी। मतलब डायरेक्टली ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच हैव लेंथ एट लीस्ट 2, समझ गए ना। क्या क्या पॉसिबिलिटी है सब स्ट्रिंग में, डबल ए बी बी ए बी बी, तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी उस लेंथ इज एट लीस्ट 2, मैं ऐसे करके भाग सकता, बट नहीं भाग सकता। देख रहे हो, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी उस लेंथ इज एट लीस्ट 2 के कितने देख के निकल के आए। क्या बोलता मैंने, एक तो स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद ए, स्टार्टिंग विद बी स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद बी, है ना। 4 ही पॉसिबिलिटी थी, तो उसको भी मैंने बोलता ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और एंड बी लेंथ इज एट लीस्ट 2। यहां पे भी मैं बोल रहा हूं डबल ए सब स्ट्रिंग, बी ए सब स्ट्रिंग, है ना, ए बी सब स्ट्रिंग और डबल बी सब स्ट्रिंग, तो ऐसे जो भी मैं बोल रहा हूं वो दो लेंथ के सब स्ट्रिंग की बात करो तो वो भी वही बात है, एट लीस्ट लेंथ टू एंड सो। देख रहे हो, ये सब चीजें मिक्स अप करनी आनी चाहिए आपको, मिंगल अप है सारी चीजें। जितना ज्यादा बोलोगे, जितनी ज्यादा चीजों को विजुअलाइज करोगे, उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी, तो आप लोग फंसते रहोगे। तो घुमा फिरा करके मैंने कहा मैं वही बात जो मैं क्लेम कर रहा हूं कि डबल ए एस सब स्ट्रिंग, डबल बी एस सब स्ट्रिंग, ए बी और बी ए, है ना, 4 पॉसिबिलिटी, हम चारों पॉसिबिलिटी कर ली, मतलब ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स और ए एंड बी लेंथ इज एट लीस्ट 2। ये क्लेम एकदम गलत है इस लैंग्वेज के लिए, प्लीज ये बात ध्यान रखना है, ये क्लेम एकदम गलत है, लैंग्वेज रेगुलर नहीं आने वाली। प्रूफ आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, प्लीज, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स इस ए को वाई इस बी को नहीं खा पाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स ए बी में से बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे जो इसमें नहीं आएंगे, सॉरी इसमें ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स होंगे जो इसमें नहीं आएंगे। प्लीज मैं इससे ज्यादा मत बोलो, टाइम वेस्ट होकर कुछ नहीं, है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रिंग होंगे जो इसमें नहीं आएंगे, आप प्लीज अपने से चेक कर सकते हैं, मैं इससे ज्यादा मत बोलो, है ना। और मेन बात ये भी है भाई कि जब हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना स्ट्रिंग को, तो दिक्कत सबसे बड़ी ये आएगी, इस फॉर्मेट में लिखने से हम एक्चुअल फॉर्मेट अपना छोड़ गए, जो हमारा ये फॉर्मेट था XWWY वाला, है ना। इस फॉर्मेट में अगर आपने लिखा तो ये फॉर्मेट में लिखने से इसमें ऐसे मतलब ये जो 4 पार्ट हमें कर रहे हैं ना स्ट्रिंग के, 4 पार्ट हम इसमें नहीं कर पा रहे ना। देखो ठीक है, x आ गया, y आ गया, तो ये w मान लूं और ये w मान लूं, नॉट पॉसिबल भाई। ये WB है तो ये WA है भाई, B थोड़ी है, W सेम होना चाहिए था ना। नहीं, क्या समझ पा रहे हो, ज्यादा मत बोलो, है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, दैट्स इट, मैं और ज्यादा नहीं बोलता, आपको समझ आ चुका है रेगुलर नहीं आई है। प्लीज बाकी चेकिंग आप अपने आप से होमवर्क में करेंगे। इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि W बिलोंग टू AB का स्टार है, मतलब नल आ जाएगा एंड सो ऑन, तो W वाले बात में वही बात है, नल बन जाएगा तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, ये तो रेगुलर आ जाएगी।
लगभग देख पा रहे हो, जब नल वाली बात करें तो रेगुलर आ रही है, बाकी प्लीज आप चेकिंग अपने आप से करेंगे, मैं ज्यादा और नहीं बोलता। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस थे रेगुलर लैंग्वेज के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स के। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एक बात और शायद रह गई है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। देखो इसमें ना, अब सोचोगे अगर आप तो इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे देखो यहाँ पे स्टार था, यहाँ पे मैं प्लस कर देता, यहाँ पे स्टार रहने देता, यहाँ पे प्लस कर देता, यहाँ पे स्टार रहने देता, दोनों पे प्लस कर देता, ऐसे पता नहीं कितने दुनिया जहान के क्वेश्चन बनेंगे। तो सारे बैठ के थोड़ी आप कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा था भाई रियल टाइम में गेट एग्जाम में बैठ के आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। जो जनरल वे है, जो जनरल मेथड है, मैंने वो आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई थिंक अब आप कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, आप आराम से अटेंड कर सकते हो। मैं आपको हमेशा बताता हूँ जहां वैरायटी है वहां पे प्रोफेसर क्वेश्चन जरूर डालते हैं। यहाँ पे वैरायटी है भाई, कहीं पे किसी पे स्टार, किसी पे प्लस, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा छूट है। तो अगर जहां पे मेरे को वही बात है, वैरायटी है, क्वेश्चन जरूर आएंगे। प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंक डिसाइडिंग है, बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, और जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देता हूँ भाई। देखो मैंने एक्चुअली सब देखा है, मैंने जो भी मैंने वीडियो बनाया उसको मैंने अभी, जब मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर चुका था तो उसके बाद मैंने सारा दोबारा से सुना है। मेरे को एकदम मीनिंगफुल लग रही है सारी बातें। अगर आपको जरा सा भी डाउट आ रहा है, ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू हमारा नल नहीं हो सकता है ना, तो हमने स्ट्रिंग मैचिंग करवानी पड़ेगी किसी भी तरीके से। देख लेना आप, स्ट्रिंग मैचिंग नहीं मतलब अवॉइड नहीं कर पाओगे। जो जनरल मेथड मैंने आपको सिखाया था उसी तरह से चल सकते थे। जैसे हमने डब्ल्यू की वैल्यू ए ले ली, तो वन लेंथ का स्ट्रिंग ए ए है ना, या फिर बी बी। फिर हमने दो लेंथ के लिए तो हमने यहां तक पहुंच गए थे ना, ए बी ए बी और बी ए है ना। तो फिर कोई बात है, अब आप यहाँ पे भी क्लेम कर सकते थे कि एक्स इस बी को खा गया, वाई इस ए को खा गया। तो फिलहाल ये हमारी ये किसके इक्विवेलेंट आप बोलने की कोशिश करोगे, ये बोलने की कोशिश करोगे एक्स ए बी वाई, है ना। बट बात इक्विवेलेंट वाली बात नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देखो भाई इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग ऐसे होंगे जो ये जनरेट नहीं कर पाएगी। और इनफैक्ट ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट हमारा यू कैन से, ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में बहुत सारे एक्स्ट्रा स्ट्रिंग हैं जो इसमें नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वही बात है, देखो एक्स हो गया, वाई हो गया, बात ठीक है, लेकिन ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू में नहीं मान सकता, इसलिए मैं फंसूंगा। तो घुमा फिरा करके अगर आप ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास आए कि एक्स ए वाई, मैं एक बार कहाँ लिखूं, थोड़ी जगह मेरे पास कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप ऐसे कहना चाहते हैं, इधर लिखता हूँ, इधर लिखता हूँ, है ना, यहाँ जगह है हमारे पास। हाँ, तो आप इस लैंग्वेज को अगर आप ऐसे कहना चाहते थे कि एक्स ए वाई यूनियन एक्स बी बी वाई, है ना, यूनियन एक्स ए बी वाई यूनियन एक्स बी ए वाई, चार लैंग्वेज का अगर आप यूनियन करवाओ, है ना, तो आप कहोगे, ये प्लीज मैंने प्रॉपर लिखा नहीं है भाई, एक्स बिलोंग टू ए बी का स्टार, वाई बिलोंग टू ए बी का स्टार, आप बोल सकते हैं अपने आप, है ना। तो इन चार लैंग्वेज का यूनियन करवाओ, और इन चार लैंग्वेज का यूनियन जो आएगा वो हमारी ये लैंग्वेज होगी। ये क्लेम एकदम बकवास है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है। आप ये थोड़ी सी अपने आप प्रूव करने की कोशिश करो, आपको अपने आप से समझ में आएगा। क्योंकि जब हम टू लेंथ तक गए थे तो देखो भाई ये एक्स ए बी वाई, ये और ये इक्विवेलेंट नहीं निकले थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग ऐसे थे जो इसमें नहीं थे, और ये इस फॉर्मेट में है ही नहीं। जब ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो फिर मैं इसको इसके साथ हम क्यों कंपेयर करूं, क्यों करें? हम ये काम कर ही नहीं सकते, हमें इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। जो फॉल्स बातें वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, समझ पा रहे हो ना। आप बोलोगे एक्स बी को खा गया, सी को खा गया, एंड सो ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे एक्स ए को खा गया, वाई बी को खा गया, ये ऐसे बन गया, नहीं बनेगा ऐसे। प्लीज आप अपने चेकिंग करके देख सकते हैं, इक्विवेलेंट नहीं आएंगे। तो मेन बात हमें समझ में आ रही है कि हमें फिर ये भी रखनी पड़ेगी, ये भी रखनी पड़ेगी, है ना। फिर यूनियन करवाएंगे आगे, फिर 3 लेंथ पे आएंगे, 4 लेंथ पे आएंगे, एंड सो। तो हम क्या कहेंगे फाइनली, स्ट्रिंग मैचिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब सॉरी, स्ट्रिंग मैचिंग हमें करनी पड़ेगी, हम उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे, बस हमारा काम खत्म, ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने बहुत नाना करते करते भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिए। बाकी थोड़ा बहुत आप अपने आप माइंड से सोचेंगे, आपको अपने आप से समझ में आएगा। मैंने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको ऑलरेडी कराए हैं। ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये टफ बातें हैं, मुझे पता है थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस करी और टाइम लगाया है। आराम से तसल्ली से बैठ के आराम से कोशिश करना समझने की। वीडियो को अगर आप बिल्कुल शांति से देखेंगे ना, गारंटी के साथ बोलता हूँ, इतना एंजॉय करोगे कि मजा आ जाएगा आपको, सारी चीजें दिमाग में फिट हो जाएगी, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कभी लाइफ टाइम गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।